बैटिंग करने वाला पहला बैट्समैन और इस पूरे टूर्नामेंट का हाईएस्ट टीम स्कोर बनाने वाली टीम बन गई 11 वॉरियर्स दुबई। तो आइए चलते हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में कुणाल दाते के पास। शुक्रिया। थैंक यू सो मच हरीश पंड्या। काफ़ी अच्छा मुकाबला आपके सामने इस 70-70 प्रेजेंट्स टेनिस क्रिकेट बैश में, और ये मुकाबला जीता है टीम 11 वॉरियर्स दुबई ने। मुन्ना शेख का बल्ला यहाँ पर बोला, 41 रनों की एक अच्छी पारी उन्होंने खेली। और कासिर भाई से मैं यहाँ पर गुजारिश करूंगा मैन ऑफ द मैच ये चेक और ये 70-70 टेनिस क्रिकेट बैश का मोमेंटो देकर नवाजा जाए मुन्ना को। वेल प्लेड मुन्ना। तो आइए बात करेंगे हम मुन्ना से। पहला मुकाबला था 70-70 टेनिस क्रिकेट बैश में आपका। क्या लग रहा था जब आप बल्लेबाजी करने के लिए ग्राउंड पर गए? एक सेंसिबल इनिंग, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मुन्ना शायद आखिरी गेंद तक यहाँ पर खेलते नजर आएंगे। ऋषि दादा ने आपके ऊपर कमेंट किया और उसके बाद आपके बल्ले से रन बरसे, जैसे कि डेथ ओवर में कुछ और पिच गेंद आपके सामने मिले, आपने एक लंबे लंबे छक्के लगाए और बेहतरीन पारी आपके ओर से। ओवरऑल कैसा महसूस किया आपने और टीम कॉम्बिनेशन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो बैटिंग के लिए बहुत फास्ट विकेट है, इसलिए टाइम लेकर बैटिंग किए तो रन्स हो सकते। और वही सोचा था मैंने, उस्मान भाई आउट होने के बाद एक इनिंग बिल्डअप करूं, और साथ में दिनू ने भी अच्छा सपोर्ट किया तो रन्स हो गए। कहा जाता है कि लेदर में आइस रखकर सर पर बल्लेबाजी होनी जरूरी है। आप क्या रखकर बल्लेबाजी करते हो सर पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो जिधर बॉल है उधर ही खेलना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि विकेट अगर फास्ट है और आप गलत स्ट्रोक करोगे तो डेफिनेटली आउट ही होगे। कैसा लगा जब कवर ड्राइव्स आप लगा रहे थे इस ग्रास को चीरते हुए, गुदगुदी करते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी, जो कॉपी बुक स्ट्रोक आप लगा रहे थे बिल्कुल वी शेप में, तभी कैसा महसूस कर रहे थे आप? स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगा, 2-3 बॉल मिडल हुए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, क्या बड़ी इनिंग हो सकती है विकेट पर, और वही कोशिश किया मैंने। चलो बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट मैच के लिए। ये था मुन्ना, काफी अच्छी पारी उन्होंने खेली। उसके बाद मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगा हकीम भाई को। वेलकम हकीम। टीम के मैनेजर कम कोच मैं कहूंगा हकीम भाई को। हकीम भाई, पहला मुकाबला आपकी टीम ने जीता, काफी अच्छा खेल मुन्ना ने दिखाया। क्या कमी आपको अब तक लगी? फील्डिंग आपकी अच्छी हुई, गेंदबाजी अच्छी हुई, बल्लेबाजी अच्छी हुई, या कुछ कमी है टीम में? टीम में अभी भी बहुत कमी है। एक्चुअली मैंने अभी बात किया था, हम लोग की कैलकुलेशन थोड़ी रॉन्ग हो गई थी लास्ट 2 ओवर में। मुन्ना भाई को लगा कि वो लास्ट ओवर चल रहा है और उन्होंने दिनों को गलती से आउट करवा दिया, तो कैलकुलेशन में थोड़ी कमी थी। और स्टार्टिंग के जो 4 ओवर हम लोग ने बॉलिंग की है, वो फर्स्ट ओवर तो बिलाल ने अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद जो 3 ओवर हम लोग ने बॉलिंग की है उसमें हम लोग ने बहुत गलत बॉलिंग की है। तो अभी उसके बाद प्लेयर लोग को जब बाहर से मैसेज गया हमारे प्लेयर्स लोग के थ्रू, तो अनिकेत सानप ने मेन स्पेशली ये मैसेज दिया था कि शॉर्ट ऑफ लेंथ का बॉलिंग किसी को मिल रहा नहीं है। तो उसके बाद जब मैसेज गया तो ये सब शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग में हम लोग के बॉलर्स ने कमबैक किया। इंटरनेशनल में हम देखते हैं कोचेस की भूमिका कुछ अलग होती है, नंबर्स पर खेल होता है। आपने अभी अभी जो वर्ल्ड कप देखा होगा उसमें कुछ नंबर प्लेयर्स को दिए जाते हैं कि ये गेंदबाज नंबर 3 वाला गेंदबाज मेरा होगा, ये नंबर 1 वाला गेंदबाज होगा। ऐसे कुछ आपके टीम में किसी गेंदबाज को नंबर दिए गए कि ये वो एंड से ये गेंदबाजी करेगा? 8-8 ओवर का ये मुकाबला है, 4 ओवर ये एंड से होने वाला है, 4 ओवर हाईवे एंड से होने वाला है। ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ प्लान आप करते हो ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट के लिए? जी हाँ, हम लोग ये स्ट्रेटेजी रखते हैं। इसलिए हम लोग ने सर्कल के लिए 2 बॉलर पहले से डिसाइड किए थे कि पहला ओवर बिलाल करेगा और दूसरा ओवर सद्दाम करेगा, क्योंकि ये लोग रेगुलर ओपनिंग में बॉलिंग करते हैं। और हम लोग को ये पता था कि सर्कल के बाहर जिशान और जैद जो बॉलिंग करते हैं, हम लोग को कॉन्फिडेंस इतना था कि वो हम लोग को ज़रूर रन रुका के देंगे। आप बड़ी बड़ी प्रतियोगिता खेलते हो, आपकी टीम काफ़ी सफ़र करती है टेनिस क्रिकेट के माध्यम से। आप इंटरनेशनल टूर भी करके आ चुके हो, लेकिन कैसा महसूस कर रहे हो एक टूर्नामेंट जब अपने महाराष्ट्र में मुंबई में सोमैया क्रिकेट ग्राउंड पे हुआ था टेनिस क्रिकेट बिग बैश, अब ये टेनिस क्रिकेट बैश हो रहा है ये सीबी पटेल गुजरात के इस सूरत के स्टेडियम में, तो कैसा लग रहा है आपको ओवरऑल एटमॉस्फियर? पहले तो मैं हम लोग की पहले बिग बैश की बात करूंगा, जिसमें हम लोग बहुत बुरी तरह हारे थे। और हम लोग जब से हम लोग ने स्ट्रेटेजी बनाना स्टार्ट कर दिए थे कि जब तो हम लोग को मतलब अपने
बॉम्बे का ये भी था हम लोगों की एक क्या बोल सकते हैं प्लस पॉइंट था कि बॉम्बे में हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन हम लोग वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाए। और मैंने जहाँ तक अपनी टीम को देखा है, हम लोग की टीम ज़्यादा करके जब बाहर आती है तो परफॉर्मेंस उनका अच्छा रहता है। और यहाँ का जो माहौल है बहुत अच्छा माहौल है, और ग्राउंड जो है बहुत ही अच्छा ग्राउंड अच्छा बना के रखा है। थैंक यू सो मच हकीम भाई, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट मैच। ये थे हकीम भाई, हमारे साथ जुड़े थे 70-70 टेनिस क्रिकेट बैच में। काफी अच्छा मुकाबला आपके सामने यहाँ पर नजर आया हर सिद्धि के खिलाफ 11 वॉरियर्स दुबई के इमेज में। वक्त जाया न करते हुए सीधे हम जाएंगे हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर। इट्स ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। वहां पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ कॉम बॉक्स में चंद्रकांत शेट्टे। इट्स ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। सभी टीमों से एक विनती है, नॉन प्लेइंग जो प्लेयर्स है डगआउट से दूर रहिए, सिर्फ खेलने वाले खिलाड़ी ही डगआउट में रहेंगे और 12th मैन। स्वागत है सभी दर्शकों का टेनिस क्रिकेट बैच में गुजरात के सूरत शहर में जो खेला जा रहा है। और पहला संस्करण अगर देखा जाए तो मुंबई में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, और ये दूसरा संस्करण 70-70 द्वारा एक बड़ी प्रतियोगिता हम देख रहे हैं। पूरे भारत से टेनिस क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी टीमें यहाँ शामिल हुई है, शिरकत कर रही है, और उनमें एक बड़ी प्रतियोगिता जो लीग मैचेस हम देख रहे हैं। आज इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन और दूसरे दिन का दूसरा मैच कुछ ही क्षणों में आपके सामने आता हुआ, जहां टीम ऑल मॉन्स्टर खेलते नजर आएगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गावदेवी गावठान, ये दो टीमों के बीच ये मुकाबला होगा। इससे पहले भी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में इन दोनों टीमों में मैचेस हुई है, और देखना होगा आज इस बड़े पंच पर, बड़े टूर्नामेंट में कौन सी टीम जीत हासिल करेगी। आज दर्शकों की संख्या भी भारी मात्रा में यहाँ नजर आ रही है। और जैसे जैसे दिन आगे जाएगा, रात में एक मुकाबला एग्जीबिशन मैच है महाराष्ट्र बनाम गुजरात, तो उसके लिए भी दर्शक इस मैदान में नजर आते दिखेंगे। तो आज का ये महत्वपूर्ण दिन देखना होगा इस दिन में किस तरह से खेल होगा, क्योंकि पहले दिन का खेल के बारे में अगर हम कहेंगे तो विजय 555 टीम ने टॉप 6 में जगह बना दी। उसके बाद अगर देखा जाए तो धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा खेल के सबको प्रभावित किया और टॉप 6 में अपनी जगह बना दी। तो देखना होगा आज के दिन में कौन सी दो टीमें होगी जो टॉप 6 में जगह बनाएगी। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के ऊपर। एक तरफ अगर देखा जाए तो सुमित डोंगड़े, जिसे रायगढ़ का मिस्टर 360 डिग्री भी कहा जाता है, काफी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ओमकार पाटिल, दोनों पनवेल तहसील से रायगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र के। देखना होगा आज किस तरह की बल्लेबाजी इनके द्वारा होती है। पावर प्ले में काफी बढ़िया खेलते हैं, और गेंदबाजी के लिए अगर देखा जाए तो फरमान खुद का पहला और पारी का पहला ओवर लेके हरियाणा से यहाँ तक इस प्रतियोगिता खेलने के लिए आ चुके। देखना होगा इस मैच में किस तरह की गेंदबाजी करते। सामने अगर देखा जाए तो अतुल मड़वी इनकी टीम हमें नजर आ रही है, गावदेवी गावठान। दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो जुनेद सर, इनकी टीम ऑल मॉन्स्टर यहाँ नजर आ रही है। तो दोनों के बीच का ये मुकाबला, और इस मुकाबले का पहला ओवर और पहली गेंद फरमान, और पहली गेंद पर विकेट का पतन, आउट हुए सुमित डोंगड़े। सुमित को अभी फिलहाल मुझे लगता है कि आरपीएल में मैन ऑफ द सीरीज मिला था, तो वो कॉन्फिडेंस जो होता है वो एक जो बैट्समैन लेकर आता है, तो वही कॉन्फिडेंस शायद उनको था कि मैं बैट पर ले पाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा वेन्यू चेंज होता है, तो आपको थोड़ा सा रुक कर खेलना चाहिए, थोड़ी 4-5 गेंदें बैट पर लेनी चाहिए, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके कौन से स्ट्रोक्स खेलने हैं नहीं खेलने हैं। तो थोड़ा सा रुक कर खेलना चाहिए था।
प्लेड ऑन हुए थे इस बार ये बल्लेबाज। बैट का अंदरूनी सिरा लेकर गेंद लेग स्टंप पर जाकर लगी थी। ये देखिए एक्शन रिप्ले, काफी नीट एंड क्लीन एक्शन है फरमान का। उसके बाद सेलिब्रेशन देखिए विकेट का। और पहला विकेट खो दिया है टीम गावदेवी गावठान ने महज 0 के कुल योग पर। पहले गेंद पर विकेट आती हुई कॉन्फिडेंस मिलेगा गेंदबाज को, क्योंकि पहले ही गेंद पर जब आपको विकेट मिलती है तो कॉन्फिडेंस तो जरूर नजर आता है। सामने अगर देखा जाए तो पहले विकेट के पतन के बाद तुषार शर्मा बल्लेबाजी के लिए आए। काफी काबिलियत उनके पास भी है, मगर यहाँ उतना आसान नहीं है दादा क्रिकेट खेलना जो हमने 2 दिन में देखा है। आपको जिस तरह से मुन्ना ने क्रिकेट खेला, प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक भी खेलने होते हैं। हाँ, वही आपको थोड़ा सा जैसे मैंने कहा था कि आपको ज़रा थोड़ा सा रुक कर थोड़ा सा बैट पर 1-2 गेंदें लेनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन से स्ट्रोक्स खेलने हैं। क्योंकि आपका आकर डायरेक्ट जैसे जो चाहिए वो स्ट्रोक्स खेलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो देखना होगा, दबाव तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे गेंदबाज फरमान। बल्लेबाज के ऊपर देखिए पूरा डगआउट 70-70 डगआउट हम देख रहे हैं, जहां गावदेवी गावठान के सभी खिलाड़ी नजर आते हुए। एक अच्छी टीम है ग्रामीण में, और महाराष्ट्र में अच्छी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में जीत भी हासिल की है। ये क्रिकेट है, तुषार द्वारा खेलने का प्रयास, और यहाँ देखिए और थ्रो भी होता हुआ, मगर एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। तुषार को भी बहुत सालों से हम लोग क्रिकेट खेलते देख रहे हैं, अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक उनके द्वारा भी देखने मिलते हैं जब और आज भी इसी तरह से शुरुआत की है दादा उन्होंने। उसको पता है कि थोड़ा सा इनिंग को बिल्ड करना अब ज़रूरी है, क्योंकि फ़िलहाल स्कोर जस्ट शुरुआत हुई है। तो जैसे इनिंग धीरे धीरे बिल्ड करेंगे वैसे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और टीम को उसका फ़ायदा होगा। तो जाएंगे फिर एक बार मैच की तरफ, जहां ओमकार बल्लेबाजी के लिए। काफी उछाल भी देखने मिली इस गेंद पर, और तेजी से करना चाहते थे, बाउंसर करना चाहते थे, मगर अंपायर ने वाइट बॉल करार दिया ओमकार के लिए। फरमान और जो मदद मिल रही है जो फास्ट बॉलर से उनको विकेट से, और यहाँ वो भी देखने मिली, मगर एक्स्ट्रा के रूप में रन तो जरूर आएगा कुणाल जी। जी हाँ, एक्स्ट्रा बाउंसर का प्रयास था, काफी उछाल लिया इस गेंद ने। एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 2। अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड की दिशा में खेला इस बार, काउ कॉर्नर में जाता हुआ वहां एक रन तो जरूर अर्जित करेंगे ओमकार और तुषार। थोड़ी सी सावधानता बरतनी होगी, उसके बाद आक्रमण करना होगा। दोनों टीमें काफी बढ़िया क्रिकेट खेल चुके हैं इसके पहले भी, मगर यहाँ का क्रिकेट थोड़ा सा अलग है। देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं, और पूरे भारत से टीमें शामिल हुई है इस प्रतियोगिता में अपना खेल दिखाने के लिए। तुषार बल्लेबाजी के लिए, फरमान काफी तेज तर्रार गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं फरमान। और इस बार काफी अच्छा स्ट्रोक, मगर रुकाने में कामयाब रहे। लेट कट खेला था, लेकिन फील्डर काफ़ी ध्यान उनका बहुत अच्छा था, उन्होंने उसको जाने नहीं दिया। क्योंकि फील्डर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो विकेट के पीछे फील्डिंग कर दे, क्योंकि उनका ध्यान होना चाहिए कि वो कट करने के बाद गेंद, क्योंकि बहुत बार गिरकर टर्न भी हो सकती है। तो उन्होंने, उनका अंदाज़ा तो था वो बहुत सही था, और उन्होंने 4 रन को जाने से रोक लिया। फिर एक बार फरमान ओमकार के लिए, अच्छी गेंद फरमान की, जवाब नहीं था इस गेंद का ओमकार के पास, और रक्षात्मक तरीके से इस गेंद को खेला, और पहली ओवर में अपने गेंदबाजी के तेवर यहाँ दिखाते हुए फरमान। काफी बढ़िया गेंदबाजी कुणाल जी। बैकफुट डिफेंस यहाँ पर दिखाया, जिस अंदाज में गेंदबाजी हो रही है, थोड़ा सा उछाल यहाँ पर प्राप्त करते हुए पिच को हिट करने का प्रयास यहाँ पर किया है इस ओवर में फरमान द्वारा। तो ये अच्छी रणनीति में कहूंगा ओमकार की। बड़ा हिट सामने की दिशा में ओमकार के बल्ले से आता हुआ एक पहला बेहतरीन सिक्सर। कड़क था ये, बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी, राइट मोर द विकेट से मिड स्टिक पर इस गेंद को रखा था, सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। 70-70 टेनिस क्रिकेट बैच सिक्सर। अच्छा स्ट्रोक ओमकार का इस जैसे आपने कहा दादा, आखिरी ओवर और आखिरी गेंद और पहली गेंद काफी निर्णायक होती है। एक ओवर के समाप्ति के बाद 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हाँ, काफ़ी सबको पता होता है कि बैट्समैन भी अभी कोशिश करता होता है कि उसको भी रन चाहिए, बॉलर कोशिश करता है कि 5 गेंदें उन्हें अच्छे डालने के बाद जो फिनिश होता है वो अच्छा हो।
लेकिन जैसे सोचते हैं वैसा होता नहीं, तो इसीलिए ये क्रिकेट है, क्योंकि आपको इसमें क्या होगा आपको खुद को भी पता नहीं होता। 5 गेंद काफी बेहतरीन की थी फरमान ने, मगर आखिरी गेंद पर ओमकार ने भी दिखा दिया। मैं क्यों रायगढ़ के मुरबी गांव से यहाँ आ चुका हूँ और क्यों मेरे भी नाम के चर्चे पूरे रायगढ़ में होते हैं, और आज यहाँ एक अच्छा स्ट्रोक भी खेलते हुए कॉन्फिडेंस देगा ये स्ट्रोक, क्योंकि एक बड़े गेंदबाज के खिलाफ उन्होंने ये बड़ा स्ट्रोक खेला है। आने वाले समय में देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी होती है। पहले ओवर का खत्म होता हुआ और गेंदबाजी के लिए विश्वजीत ठाकुर आते हुए। काफी बेहतरीन खिलाड़ी है, पिछले कुछ सालों में काफी बेहतरीन खेले। दादा आपके साथ भी खेल चुके हैं, विश्वजीत के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, मेरे साथ वो काफ़ी खेल चुका है जेपीएल में। जहाँ आपने ही एंट्री की थी वहाँ खेल चुका है, और वहाँ उसको मिस्टर जेपीएल भी मिला था। लेकिन उसके बाद उसने खुद को बहुत, जैसे कहते हैं कि डेवलप किया हुआ है, और आज तो जैसे 5 टॉप के जो बॉलर्स होंगे उसमें उसका नाम लिया जाता है। तो आज देखते हैं ये इस विकेट का फ़ायदा वो कैसे उठाता है। तो देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करेंगे रफ्तार के राजा विश्वजीत ठाकुर, जिन्हें मोठा के नाम से भी जाना जाता है। और आज सूरत शहर में, गुजरात में विश्वजीत ठाकुर गेंदबाजी के लिए अच्छी गेंद और अच्छी तरह से उसके ढकेला भी। 1 रन के लिए 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। तुषार एक तरफ जिस तरह से मुन्ना ने क्या बल्लेबाजी की थी रक्षात्मक तरीके से, और उसी तरह से बल्लेबाजी करने की कोशिश भी कर रहे हैं एक तरफ से तुषार। वही प्लानिंग यहाँ पर तुषार शर्मा द्वारा, मन्नी शर्मा द्वारा बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से ढकेल दिया इस गेंद को शॉर्ट कवर की तरफ, वहां से सिंगल बटोरा। बिल्कुल इसी अंदाज में अगर ये खेलते रहे तो अच्छा टारगेट सेट कर सकते हैं। और एक झलक दिखती है जब ओमकार बल्लेबाजी करते, केएल राहुल जैसे पिकअप शॉट के लिए जाने जाते। इस बार ज्यादा सफल होने की कोशिश जरूर की थी, मगर विश्वजीत एक्स्ट्रा बाउंस एक्स्ट्रा पेस दोनों देखने मिला। इस गेंद पर ओमकार को रुकाने में कारगर साबित हुए विश्वजीत ठाकुर। पेस काफ़ी जनरेट कर रहे हैं वो, तो इसीलिए उसके पेस का इस्तेमाल करना चाहते थे ओमकार, लेकिन गेंद का बाउंस जो था वो ज़रा ज़्यादा होने की वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पाए। इसके पहले भी जब ग्रामीण के मैच ये दोनों खिलाड़ी खेलते आमने सामने जरूर आए होंगे, मुरबी बनाम दिगुड़े में। ओहो, बेहतरीन स्ट्रोक अपर कट यहाँ खेला, और क्या 4 रन अर्जित भी किए। पेस का यूज किया दादा यहाँ, और 4 रन। क्या बात है। इसके पहले उन्होंने रैम शॉट ट्राई किया था, वो अंदर चले गए थे और लेग साइड में मारना चाहते थे। फिर उन्होंने अभी खुद को एडजस्ट करके ऑफ साइड के ऊपर से मारा और आसानी से 4 रन बटोरे। यही क्रिकेट होता है कि आपको एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। कुणाल जी देखिए, विश्वजीत की एक अच्छी गेंद थी, मगर 4 रनों में तब्दील कर दी। इन कटर गेंद, अंदर आने वाली गेंद को सही नसीहत में तो कहूंगा बैकफुट पर जाकर स्ट्रोक के लिए जगह बनाकर खेलना। गली और पॉइंट के बीच में से ये चौका बटोरा बल्लेबाज ओमकार पाटिल ने। काफी निर्भर होगा ओमकार के ऊपर। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 गेंदों में 11 पर खेल रहे हैं, एक छक्का और एक चौके की बदौलत बल्लेबाजी कर रहे हैं। मगर देखना होगा विश्वजीत। इस बार भी एक अच्छी गेंद विश्वजीत द्वारा देखी मिली, मगर इस गेंद पर भी 1 रन जरूर ले लिया लेग बाइज के जरिए। 1 रन से स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, स्कोर जाता हुआ 16 पर। जबकि दूसरा ओवर चल रहा है विश्वजीत ठाकुर का। आज बड़े मैच और बड़े टूर्नामेंट के खिलाड़ी करके सामने आए हैं, और बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत कुछ हासिल भी किया। गल्फ कंट्री में जाके बहुत सारा क्रिकेट खेले हैं। इंग्लैंड में गए थे क्रियो कप के लिए, जबकि भारत का प्रतिनिधित्व किया था, वह भारत विजेता साबित हुआ था विश्वजीत ठाकुर। वही आज सूरत में बड़ा हिट लगाने की कोशिश, पुल करना चाहते थे, मगर पेस से फिर एक बार बीट किया विश्वजीत ने। दादा पेस तो उनके पास बहुत है, बाउंस भी है, और मुझे लगता है कि बैट्समैन को थोड़ी सी चोट लगी होगी, तो उनको देखना चाहिए कि कहाँ लगा है बॉल। ये तीखा बाउंसर था, गेंदबाज विश्वजीत ठाकुर द्वारा पुल करने का प्रयास, सीधे जाकर शरीर से ये गेंद टकराई। थोड़ा सा दर्द यहाँ पर महसूस करते हुए बल्लेबाज तुषार शर्मा। लेकिन ये देखिए दर्शक काफी खुश है जिस अंदाज में ये प्रतियोगिता आपके सामने हो रही है। कुछ दर्शक यहाँ पर टिफिन लेकर पधारे, दोपहर के भोजन का समय हो चुका था उनका। उसके बाद यहाँ पर ये प्रतियोगिता देखते हुए हमारे सभी दर्शक 70 स्पोर्ट्स प्रेजेंट टेनिस क्रिकेट बैश 2021 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
जरूर कुणाल जी, सिर्फ सूरत से ही नहीं, कोई वडोदरा से आया है, भरूच से यहाँ आया है, कोई वापी से, कोई वलसाड़ से, विविध अंगों से, और कुछ दर्शक है महाराष्ट्र से भी यहाँ मैच देखने आए। तो ये टेनिस क्रिकेट बैच जो है तो काफ़ी सफल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था पहले संस्करण में, और इस संस्करण में भी देखने के लिए ये बड़ा आयोजन, दर्शक भी यहाँ मौजूद है दादा। गुजरात की यही तो स्पेशलिटी थी कि यहाँ बहुत सारे लोग जो है वो मैच देखने आते थे। आज भी पहले मैच के लिए आपने देखा था तो बहुत भीड़ थी, अभी भी काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि रात तक और भीड़ बढ़ेगी। और एक आला दर्जे का क्रिकेट देखने मिल रहा है, उन्हें प्रोफेशनल क्रिकेट देखने मिल रहा है, और इतनी बड़ी प्रतियोगिता, जैसे हमने कल कहा कि पिछले साल ये टेनिस क्रिकेट बैच जब हुआ था 70-70 प्रेजेंट, उसके बाद ये लीग, प्रोफेशनल क्रिकेट में लीग मैच का एक दौर आया है, और आज बड़ी बड़ी जगह हम यही देखते हैं, लीग मैचेस देखते हैं, और प्रोफेशनल क्रिकेट टीमों के बीच नॉकआउट टूर्नामेंट्स थोड़े से कम हुआ है, मगर जो बड़े बड़े टूर्नामेंट प्रतियोगिता हो रही है वो लीग के जरिए हो रही है। अच्छी बात है क्रिकेट के लिए, क्योंकि इसमें मौका मिलता है। तो देखना होगा विश्वजीत फिर एक बार तुषार शर्मा के लिए, फिर एक बार एक तेज तर्रार रफ्तार भरी गेंद विश्वजीत ठाकुर की, और एक बिंदी गेंद आती हुई, और 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर अगर देखा जाए तो 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में रन आए थे, मगर दूसरे ओवर में अगर देखा जाए विश्वजीत ठाकुर ने गेंद हाथ में ली और सिर्फ 6 रन खर्च किए दादा। जैसे वो गेंदबाजी कर रहा है तो उसके लिए सामने के वाले बैट्समैन को आसानी से रन करने नहीं देता वो, तो इसीलिए बैट्समैन को ओमकार पाटिल ने जैसे उसके पेस का इस्तेमाल किया था वैसे ही जितना हो सके उतना उसके पेस का अगर इस्तेमाल करेंगे तो ही रन बन सकते हैं, क्योंकि ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। ये रणनीति वाला भी क्रिकेट है, और हर एक गेंदबाज के ऊपर आपको एक रणनीति के तहत ही बल्लेबाजी करनी होगी। देखना होगा आने वाले समय में क्या होगा। 2 ओवर के बाद 16 पर 1 टेनिस क्रिकेट बैच हम देख रहे हैं सूरत में, गुजरात में, और इस टेनिस क्रिकेट बैच का आज दूसरा दिन 70-70 द्वारा प्रस्तुत ये क्रीड़ा स्पर्धा। आज अगर देखा जाए तो काफ़ी मात्रा में दर्शक भी इस टूर्नामेंट को देखने के लिए मौजूद। गेंदबाजी के लिए फिर एक बार फरमान के हाथों में गेंद थमा दी है, क्योंकि विकेट निकालने हैं, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाना है सामने वाली टीम के, इसीलिए फरमान के हाथ में फिर एक बार गेंद। करनाल हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी आप फरमान करते हैं। सामने अगर देखा जाए तो ओमकार एक मात्र ऐसे बल्लेबाज है, उन्होंने एक 6 मारा है, एक 4 भी मारा है, तो देखना होगा, उम्मीदें उनसे जरूर बढ़ेगी। ओमकार पाटिल, हो, क्या गेंद थी दादा, और बाउंस भी देखने मिला, पेस भी देखने मिला। अब विकेट ही ऐसा है कि बॉलर को तो पता है कि उसको क्या करना है, तो आपको सिर्फ उस गेंद को सही जगह पर डालना बहुत ज़रूरी है, और वही फरमान कर रहा है। बहुत ही बढ़िया गेंद, मगर इस गेंदबाजी का जवाब देना होगा। आप यहाँ तक आए, इतना दूर से यहाँ तक आए, तो आपको जवाब देना होगा। हर कोई गेंदबाज या अच्छी गेंदबाजी जरूर करेगा, मगर बल्लेबाज को भी उसका जवाब देना ही होगा। उसके लिए ओमकार, बड़ा हिट, कवच की दिशा में खेलने की कोशिश, हवा में गेंद, और विश्वजीत ठाकुर ने एक आसान सा कैच यहाँ पकड़ा, और जो ओमकार काफी अच्छा बल्लेबाजी कर रहे थे उन्हें वापस लौटना होगा। थोड़े से दबाव में आए थे पहली गेंद के बाद, और अब एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, आउट हुए दादा। अभी जैसे आपने देखा कि डॉट बॉल होने के बाद थोड़ा सा रन को बढ़ाना है या रन्स करने हैं, यही बैट्समैन सोचता होता है, तो दूसरे उसके बाद की जो गेंद थी उस पर उन्होंने सोचा कि मैं रन ले लूँ, तो उससे अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 6 या 4 मारने की बजाय आप अगर एक सिंगल या डबल इस पर आप ध्यान देंगे तो वैसे भी आपका स्कोर बोर्ड जो है वो हिलता रहता है, वो चलता रहता है। तो आजकल पता है मुझे कि आजकल का ट्रेंड बदल चुका है, 4 और 6 ही लोगों को देखने होते हैं, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि सिंगल और डबल का जो महत्व है वो आज भी उतना ही है। जी हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ मैं इस बात से ऋषिकेश वैद्य, क्योंकि सिंगल डबल से अगर आप बढ़ावा देते हो क्रिकेट को, तो कुछ गेंदबाज हरकत करने का प्रयास करता है और कुछ गलत गेंदें जब वो डिलीवर्ड करता है, जिस तरीके से हमने पिछले मुकाबले में देखा था कि मुन्ना शेख के खिलाफ जब लेंथ बॉल हुई और पिच गेंदबाजी हुई तो उन्होंने लंबे लंबे छक्के लगाए, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया, डिफेंसिव स्ट्रोक सिंगल डबल पर उसके बाद वो इनिंग को बिल्ड करते गए और उसके बाद उनके बल्ले से लंबे हिट आए। जरूर
फरमान फिर एक बार गेंदबाजी के लिए काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, रफ्तार भरी गेंदबाजी फरमान द्वारा यहाँ पेश की जा रही है। 16 पर 2 इस वक्त गावदेवी गावठान। देखना होगा नए बल्लेबाज सिद्धेश वास्कर आएगी अब बल्लेबाजी के लिए, तुषार का साथ देने के लिए। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, मगर नोमैंस लैंड क्षेत्र में ये गेंद जाती हुई। 1 रन तो जरूर लेंगे। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 17 रनों पर, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पर। कुणाल जी, मैं तो कहूंगा फरमान के खिलाफ आप सेंसिबल क्रिकेट दिखाइए, फरमान को विकेट ना दे, क्योंकि अगर फरमान इस अंदाज में गेंदबाजी करेगा तो वो हावी होगा। पहले ओवर में काफी तेज गेंदबाजी उन्होंने की, सुमित ढोंगड़े को आउट किया। इस ओवर में उन्होंने सेट बल्लेबाज ओमकार पाटिल को आउट किया। तो उनके खिलाफ अगर आप बड़े स्ट्रोक लगाने का प्रयास करोगे तो वो विकेट लेकर जाएगा और दबाव में आएगी फिर टीम गावदेवी गावठान। तो देखना होगा सिद्धेश वास्कर आज बड़े मंच पर, आज मौका तो जरूर मिला है, क्या करेंगे, टैलेंट तो है उनमें, मगर देखना होगा। बिग अच्छा स्ट्रोक यहाँ देखने मिला सिद्धेश वास्कर द्वारा, बैकफुट पर गए, कवर पॉइंट की दिशा में इस गेंद को खेला और 4 रन हासिल किए। बेहतरीन नजाकत भी थी दादा। क्या बात है, जैसे आपने देखा कि उसको पता था कि उसको क्या खेलना है, फील्डिंग कहाँ है, और उसने गेंद को सही जगह पर प्लेस किया था और उसको 4 रन मिले। एक्शन रिप्ले पर देखिए किस तरह से इस गेंद को बैकफुट पर जाकर महज दिशा दिखाई। एक अच्छा स्ट्रोक, लेकिन अच्छा पंच था मैं कहूंगा। बैकफुट पर जाकर वेट ट्रांसफर करते हुए सिद्धेश वास्कर अच्छे टाइमिंग के साथ बॉलर के पेस का इस्तेमाल करते हुए ये 4 रन। जरूर इस तरह के स्ट्रोक आपको कॉन्फिडेंस देंगे। सिद्धेश वास्कर शुरू में ही इस तरह की बल्लेबाजी शुरू की, पहली गेंद पर फरमान पर चौका लगा दिया है और सबको चौका भी दिया है। तो देखना होगा सिद्धेश वास्कर किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। 21 पर 2 गावदेवी गावठान, जो उरन तहसील से बिलोंग करती है टीम, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के, महाराष्ट्र के। अतुल जी मड़वी इनकी टीम है। इस बार बैकफुट पर जाके उसी तरह से खेलना चाहते थे, मगर इस बार रफ्तार काफी देखने मिली, ऑफ स्टंप के बाहर थी। वो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टनिटी जो कहते हैं वैसा है कि ऑफ स्टिक के बाहर की गेंद होती है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फरमान ने इसके पहले वाली गेंद थी जो वो थोड़ी उनके पास डाली थी, लेकिन अभी उन्होंने थोड़ा सा दूर रखा तो गेंद काफ़ी तेज़ी से कीपर के पास निकल गई। पेस और बाउंस देखिए, विकेट कीपर कहाँ गैदर कर रहा है ये इस गेंद को, बिल्कुल छाती और सिर के करीब। ये अच्छा बाउंस और अच्छा पेस फरमान द्वारा। अच्छी गेंदबाजी फिर एक बार यहाँ देखने मिली। अभी चढ़ में करने की कोशिश की, मगर 1 रन तो जरूर हासिल करेंगे यहाँ सिद्धेश और तुषार। एक तरफ अगर देखा जाए तो गावदेवी गावठान है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऑल मॉन्स्टर पिरामीटर टीम इस मैच में खेल रही है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 22 पर 2 विकेट के नुकसान पर गावदेवी गावठान टीम के काफी बेहतरीन स्टेडियम का और ये मैदान का नज़ारा यहाँ कुणाल जी देखने मिल रहा है। जैसे ये प्रतियोगिता हो रही है टेनिस क्रिकेट बैश 2021 सूरत में। ये अच्छी गेंदबाजी फरमान द्वारा, 3 ओवर 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम गावदेवी गावठान। बल्लेबाज जो प्रारंभिक बल्लेबाज थे सुमित ढोंगड़े 0 पर आउट, लेकिन उसके बाद अच्छा स्ट्रोक लगाया था, सिक्सर लगाया था बल्लेबाज ओमकार पाटिल ने, लेकिन जो बिंदी गेंदें उनके सामने आई थी उसके दबाव को नहीं झेल पाए। उसके बाद वो आउट हुए, लेकिन उसके बाद सिद्धेश वास्कर के बल्ले से एक अच्छा स्ट्रोक बैकफुट पर जाकर पंच किया था उन्होंने, 4 रन वहां से बटोरे। लेकिन मैं कहूंगा रन अच्छे बने हैं, 22 रन गावदेवी गावठान, 80 की तलाश में ये टीम जरूर होगी। 3 ओवर की समाप्ति तो हो चुकी है, 22 रन सिद्धेश वास्कर और उसके उनके साथ देते हुए तुषार। गेंदबाजी के लिए फिर एक बार रफ्तार के राजा विश्वजीत ठाकुर। अच्छी गेंद विश्वजीत की पहली गेंद काफी रफ्तार से की थी, मगर रन लेने में कामयाब रहे। और देखना होगा और थ्रो, मगर 1 ही रन पर संतुष्ट होना होगा। अच्छा पेस इस ओवर की शुरुआत में भी देखने मिला। पेस नहीं बल्कि एफर्ट देखिए आप, जब गेंदबाजी हुई बैकफुट पर जाकर खेल दिया इस गेंद को शॉर्ट कवर पॉइंट के दरमियान, लेकिन गेंदबाज विश्वजीत ठाकुर देखिए कहां से भागकर गए उस गेंद पर, उसके बाद उन्होंने नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ थ्रो किया। ये जज्बा होना चाहिए जब आप क्रिकेट खेलते हो। बेहतरीन, और ये सब चीजें विश्वजीत के पास है, मगर यहाँ गावदेवी गावठान को रन बनाने होंगे। अच्छा स्कोर जैसे हमने सोचा था 70-80 रन तो बनाने होंगे, जहाँ से एक अच्छा मैच हो सकता है। कल के दिन में भी इसी तरह से रन बन रहे थे विश्वजीत तुषार के लिए। इस बार भी पुल करना चाहते थे, मगर प्रॉपर टाइमिंग नहीं हो सका और रनआउट की संभावना, मगर बच गए।
1 रन से स्कोर वापिस जाता हुआ, इस बार भी रफ्तार से बीट किया। मुझे ऐसा लगता है कि अभी रफ्तार से बीट करने के बजाय बॉल थोड़ी धीरे आई थी, क्योंकि आप देखोगे तो तुषार स्ट्रोक खेल चुका था और फिर गेंद आकर उसके बैट के टो पर लगी। तो मुझे लगता है कि गेंद उसके जो हिसाब से तेज़ी से आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई। और ये वेरिएशन भी कर रहे हैं विश्वजीत इस ओवर में। बड़ा स्ट्रोक सामने की दिशा में खेला, देखना होगा सिद्धेश की बल्ले से आता हुआ ये स्ट्रोक और एक विकेट का पतन यहां होता हुआ गावदेवी गावठान टीम का, और विश्वजीत ठाकुर ने हासिल किया अपना विकेट इस मैच में। विश्वजीत ठाकुर, ये देखिए थोड़ा सा आगे करने का प्रयास था, कॉर्नर मिड विकेट वाइडिश लॉन्ग ऑन जो क्षेत्र है वहां पर टारगेट किया था इस बार बल्लेबाज सिद्धेश वास्कर ने, एक अच्छा चौका लगाया था बैकफुट पर जाकर, लेकिन इस बार पूरी तरीके से गलत स्ट्रोक का चयन, लेकिन एक बढ़िया कैच वहां पर काउ कॉर्नर और वाइडिश लॉन्ग ऑन के बीच में। अफजल सिंधी द्वारा। दादा यहां से क्या रणनीति होनी चाहिए? 3 विकेट तो जा चुके हैं, चौथा ओवर शुरू है और 24 रन। उनको कोशिश यही करनी चाहिए कि स्ट्राइक जितना हो सके उतना रोटेट करना चाहिए। इसीलिए मैंने तभी कहा था कि सिंगल डबल का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो एक ही बैट्समैन को अगर बॉलर गेंदबाजी करता रहता है तो उसको पता है कि मुझे लेंथ क्या डालनी है या उसके वीकनेस क्या है, लेकिन स्ट्राइक चेंज होता है तो उसको वापस एक बार उसका सोचना पड़ता है कि अब क्या डालना है। तो इसीलिए सिंगल डबल पर भी वो ध्यान देंगे, फिर भी वो 50-60 रन आराम से कर पाएंगे, क्योंकि आखिर के 2 ओवर में तो आपको मारना ही है या बैट चलानी ही होती है। लेकिन तब तक सिंगल डबल पर ध्यान देंगे तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। जरूर दादा, देखना होगा किस तरह से स्ट्राइक रोटेट होता है, तुषार को किस तरह से साथ मिलता है। साथ देने के लिए नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर सूरज पाटिल आए हैं आज गावदेवी गावठान टीम के लिए। गावदेवी गावठान भी यंगस्टर्स काफ़ी है इस टीम में, मगर आज देखना होगा किस तरह से सामने अगर देखा जाए तो तजुर्बेकार टीम है। या फिर एक बार बाउंसर पेश करते हुए विश्वजीत हर एक गेंद के बाद वेरिएशन भी कर रहे हैं, और अंपायर यहां जताते हुए वाइट बॉल यहां जाहिर करते हुए अंपायर विश्वजीत। जब नॉर्मली जब मिट्टी के विकेट पर गेंदबाजी करते हैं तभी भी काफ़ी रफ्तार से करते हैं, सीमेंट पर भी काफ़ी रफ्तार से करते हैं, और जब ये कंडीशन में ग्रास है विकेट पर तो उनको और सहयोग विकेट से भी मिलता है, तो और रफ्तार बढ़ जाती है, और उस रफ्तार का फ़ायदा उस ग्रास का फ़ायदा लेते हुए विश्वजीत, मगर अच्छी गेंदबाजी ज़रूर कर रहे हैं विश्वजीत, मगर बल्लेबाजों को भी उनके इस गेंदबाजी का जवाब देना होगा। सूरत में हम क्यों आए हैं, गावदेवी गावठान के टीम में हम क्यों खेल रहे हैं, दिखाना होगा। अच्छा स्ट्रोक तुषार के बल्ले से आता हुआ विश्वजीत की गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। यही मैं कहना चाहता था कि देखिए तुषार को अभी इतनी देर खेलने के बाद उसको मोटिया ने एक थोड़ी सी गेंद आगे की तरफ डाली जो उसके स्लॉट में थी, और उसने उसे सिर्फ पंच कर दिया और गेंद सिक्स के लिए चली गई। तो बॉलर कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो गलती करता है, इसलिए आपको रुकना चाहिए उस सही समय के लिए। तो देखना होगा क्या होगा। बड़ा स्ट्रोक तो आता हुआ तुषार के बल्ले से, जिन्हें मन्नी के नाम से भी जाना जाता है, बड़ी बड़ी प्रतियोगिता भी खेल चुके हैं। इस बार भी बड़ा हिट लगाने की कोशिश, मगर विश्वजीत ठाकुर ने और एक विकेट हासिल किया। एक बड़ा स्ट्रोक आया मगर दूसरे ही गेंद पर दिखा दिया मुझे क्यों कहा जाता है मिस्टर जेपीएल। विकेट। पिछली गेंद स्लॉट में थी, ये गेंद अगर देखा जाए तो शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ का यहाँ पर यूज किया था, लेकिन वहां पर ये स्ट्रोक गलत खेला मैं कहूंगा बल्लेबाज तुषार ने, क्योंकि इसके पिछली वाली गेंद पर 6 रन आपके खाते में आए थे, तो आवश्यकता नहीं थी एक बड़े स्ट्रोक की, लेकिन इस बार काम किया विश्वजीत ठाकुर के इस बाउंसर ने। बल्लेबाज तुषार शर्मा यानी मन्नी आउट 31 पर 3। चर्चे विश्वजीत के रफ्तार के और विश्वजीत के भी होंगे। एक बड़ा स्ट्रोक आया मगर दूसरी गेंद पर उन्होंने विकेट हासिल किया। 31 पर 4। करण मडवी नए बल्लेबाजी के लिए आते हुए
क्या अपना दमखम दिखाएंगे, किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, सूरज का साथ किस तरह से निभाएंगे। 8 ओवर का ये मैच है, दोनों टीमों को बराबर मौका मिलता है 8 ओवर के मैच में। तो देखना होगा आने वाले ओवर्स में किस तरह से बल्लेबाजी होगी। करण मडवी एक अपकमिंग स्टार है, काफी अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने रायगढ़ में भी की है, मगर आज बड़े मंच पर और सूरत में, गुजरात में किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। टेनिस क्रिकेट बैश 2021 70-70 प्रेजेंट ये प्रतियोगिता हम देख रहे हैं। पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो 70-70 ब्रांड ने काफी ऊंचाई हासिल की है दादा, और पूरे भारत में काफी मशहूर भी हुआ है 70-70 ब्रांड। हो फिर एक बार रफ्तार विश्वजीत की, रफ्तार रफ्तार और रफ्तार, देखते ही रह गए करण, और गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई। 4 ओवर की समाप्ति और स्कोर होता हुआ 31, 4 विकेट के नुकसान पर। दादा क्या कहेंगे विश्वजीत की इस गेंदबाजी के लिए, क्योंकि 2 ओवर के बाद 2 विकेट हासिल किए और सिर्फ 14 रन खर्च किए। एक गेंद थी जो उन्होंने सिर्फ आगे डाली थी, उसके बाद बाकी जो सारे गेंदें थी वो उसने गुड लेंथ पर ही डाली थी या शॉर्ट ऑफ लेंथ डाली थी, जिसका उसे काफ़ी फ़ायदा हुआ। और एग्जीबिशन मैच आज रात को जो है उसकी भी चर्चा होगी, देखना होगा। और महाराष्ट्र की टीम यहाँ नजर आएगी, तो कौन सी टीम होगी। योगेश पेनकर इस टीम में है, इस टीम में उस्मान पटेल खेलते नजर आएंगे, थॉमस डायस, कृष्णा सातपुते, मुन्ना शेख, सुमित डेकड़े, विजय पावले, एजाज कुरेशी, अनिकेत सानप, अजीत मोहिते, विश्वजीत ठाकुर और राजेश सोरटे। कुणाल जी। जी हाँ, एक अच्छी टीम और उनके सामने खेलेगी टीम गुजरात 11। जिग्नेश पटेल टीम के कप्तान, हितेंद्र सिंह जाडेजा, सुरेश तमिल, निसार, बिलाल राजपूत, योगी, जिमी दरबार, बंटी पटेल, प्रदीप पाटिल, राकेश कहर, स्नेल और उसके बाद अफजल सिंधी। ये टीम उनके सामने खेलते नजर आएगी। टीम महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात। आज रात ठीक 9 बजे ये मुकाबला आपके सामने होगा। 4 ओवर की खेल यहाँ खत्म होता हुआ और नो बॉल। देखना होगा विश्वजीत को फिर एक बार गेंद डालनी होगी और मौका होगा बड़ा हिट लगाने का करण मडवी के पास, जो गाउठान से बिलोंग करते हैं, जिस गांव से ये टीम भी है, गावदेवी गाउठान। करण मडवी, देखना होगा फ्री हिट की गेंद किस तरह से खेलते हैं विश्वजीत की। 32, विश्वजीत फ्री हिट की गेंद करण मडवी के लिए। टेनिस क्रिकेट बैश 2021। बड़ा हिट लगाना जरूर चाहेंगे, मौका है उनके पास, और यह अगर बड़ा हिट आता है, बड़ा स्ट्रोक आता है तो कॉन्फिडेंस मिलेगा और 4 ओवर में अच्छी पोजीशन में भी जा सकती है टीम गावदेवी गाउठान। विश्वजीत काफी बढ़िया गेंदबाजी इस मैच में अब तक की है। फ्री हिट वाली गेंद, बड़ा हिट, फ्री हिट वाली गेंद भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए करण मडवी ऑन फायर। क्या स्ट्रोक खेला। इससे पिछली वाली गेंद पर नो बॉल। उसके पहले अगर देखा जाए तो एक तीखा बाउंसर के साथ स्वागत किया था, वेलकम इन गुजरात, ऐसे ही कहा था बिल्कुल विश्वजीत ठाकुर ने। लेकिन उसके बाद क्या स्ट्रोक था बल्लेबाज करण मडवी। देखिए क्रीज के गहराई में गए, उसके बाद स्लॉट में ये गेंद थी और भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। 70-70 बैश सिक्सर। दादा 38 रन हो चुके हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद। स्कोर 38 हो चुका है, 4 ओवर अभी भी बाकी है, तो अभी भी मेरे हिसाब से 80 तो उनका टारगेट होना चाहिए। क्यों
तो देखना होगा आने वाले 4 ओवर में क्या होगा। अच्छा मैच चलता हुआ, झटके शुरुआती तो जरूर लगे मगर उससे संवरने की कोशिश तुषार ने की। मगर अभी ये जो दो युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी मैदान के ऊपर है, करण मडवी है, सूरज पाटिल वाघिवलेवाड़ा से है, करण मडवी गावटान से, उनके पास क्षमता है। देखना होगा आने वाले 4 ओवर में क्या होगा। मगर इस मैच की आगे की कहानी सुनाने के लिए मैं लेके जाता हूँ मेरे साथी कमेंटेटर कुणाल जी दाते इनके पास। राकेश कहार अभी गेंदबाजी करते नजर आएंगे। अरे लेकिन गलती वो कर रहा है तो अपन भी बोल देने का। अगर स्क्रीन पे लिखा है मुन्ना को कृष्णा तो आप बोल दोगे कृष्णा। तो 4 ओवरों का खेल यहां पर समाप्त। राकेश कहर गेंदबाजी की कमान पर। कोई काम ढंग का होता है। लेफ्ट आर्म ओवर से ये गेंदबाजी करते नजर आएंगे। 38 पर 4 सूरज और करण बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। सूरज के बल्ले से बिल्कुल आसमान दिखाता हुआ ये स्ट्रोक और अंपायर का सिग्नल, इट्स आउट ऑफ द पार्क, मैक्सिमम 70-70 बैश सिक्सर। बड़ा हिट और इसी के लिए जाने जाते हैं सूरज पाटिल। उभरते हुए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं और काफी बढ़िया तो एक अच्छा छक्का यहां पर आया। अभी अभी जो स्क्वाड आपके सामने दिखाई दिया गया था, प्लेयर अवेलेबिलिटी जो होगी वो हिसाब से थोड़ी देर में हम आपके पास कौन से प्लेयर यहां पर सूरत में पधारेंगे, कौन से प्लेयर महाराष्ट्र टीम में आगे खेलने जा रहे हैं, उसकी लिस्ट हम आपके पास कुछ ही समय में लगभग एक से 1.5 घंटे के बाद हम आप तक ये अपडेट करेंगे कि आज कौन से प्लेयर सूरत में आने वाले हैं, उसके बाद महाराष्ट्र टीम में कौन से प्लेयर यहां पर खेलेंगे। उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, जो प्लेयर लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर यहां पर अपडेट किया गया था, तो जो प्लेयर यहां पर मौजूद होंगे आज की रात में वही प्लेयर आपको महाराष्ट्र टीम में खेलते नजर आएंगे। आगे रखा था इस बार गेंद को, मिड ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास, 100 कैच का प्रयास वहां पर हुआ था विश्वजीत ठाकुर द्वारा। थोड़े से जगलर मुझे वहां पर नजर आए विश्वजीत ठाकुर, लेकिन ये कैच छूटा। कैच छूटा, वो भी सूरज पाटिल का काफी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, जिसे दिखा दिया उन्होंने। एक अच्छा स्ट्रोक फाइनल की दिशा में 6 खेला था और देखना होगा ये जो मौका मिला है तो उसका फायदा किस तरह से उठाएंगे आने वाले समय में। ये देखिए लोअर फुल टॉस वाइड यॉर्कर का प्रयास, एक हाथ से कैच का प्रयास था, लेकिन यहां पर ये कैच छूटा। 7 रन इस ओवर से राकेश कहर के सामने अब करण मडवी। ये बैटल काफी अच्छा होगा। बॉटम एंड का काफी बढ़िया इस्तेमाल करते हैं बल्लेबाज। 6 गेंदों में 6 छक्के लगा चुके हैं ग्रामीण क्रिकेट में। इस बार आगे रखा था, ऑन साइड में टर्न कर दिया इस गेंद को, बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर लेग। 1 रन यहां से मिलेगा जरूर। दूसरे रन का यहां पर प्रयास जी नहीं, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। अच्छी समझदारी वाली यहां पर पारी में कहूंगा सूरज और उनके साथी खिलाड़ी करण के बीच में। तो अच्छी पारियां खेलते हुए दोनों भी, यहाँ एक साझेदारी की जरूरत थी कुणाल जी, और वो करने का प्रयास दोनों द्वारा किया जा रहा है। और ये कॉम्बिनेशन है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का, और अच्छी अब तक अच्छी बल्लेबाजी दोनों द्वारा हो रही है। करंट रन रेट के हिसाब से अगर खेलते जाएंगे तो लगभग 84 रन यहां से बना सकती है। 85 रन तक जाने का प्रयास जरूर होगा इस टीम का, लेकिन अगर एक हाथ गेंदबाज पर अटैकिंग क्रिकेट यहां पर दिखाई देता है बल्लेबाजों द्वारा, तो मैं कहूंगा 90 से लेकर 100 तक भी जाने का प्रयास इस बार गावदेवी गावठान का होगा। लेकिन विरोधी टीम को क्या करना चाहिए, विकेट चाहिए। रेगुलर इंटरवल्स में यहां पर अगर विकेट आते हैं टीम ऑल मॉन्स्टर्स पिरामिडर गुजरात को, तो मैं कहूंगा बढ़िया कमबैक उनकी टीम गेंदबाजी में कर सकती है। लेकिन ये एक अच्छा बाउंसर, थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ ये गेंद किया था, बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास और पूरी तरह से चूके इस बार बल्लेबाज। जरूर अच्छा कमबैक, या मैं कहूंगा शुरुआत तो अच्छी नहीं रही थी इस ओवर की, मगर अब कमबैक करते हुए लेंथ पर आते हुए, जिन्हें अहमदाबाद एक्सप्रेस भी कहा जाता है, राकेश कहार। स्ट्राइकिंग एंड पर सूरज पाटिल 3 गेंदों में 7 रन, करण मडवी 3 गेंदों में 7 रन। अच्छा खेल रहे दोनों बल्लेबाज। सामने रखा था इस बार, सीधे बल्ले से उड़ा दिया, उछाल दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। ये लेंथ खराब थी और ये स्ट्रोक आता हुआ कड़क।
काफी बढ़िया बल्लेबाजी सूरज पाटिल द्वारा एक बड़े मंच पर खेल रहा है ये वाघिवलीवाड़ा एक नाम का एक छोटा सा गांव है पनवेल तहसील में रायगढ़ में, और ये खिलाड़ी आज बड़े मंच पर सूरत में अपने नाम का परचम लहराता हुआ क्या बल्लेबाजी कर रहा है। इसी तरह से बल्लेबाजी होती रही तो गावदेवी गावठान एक अच्छे स्कोर तक जा सकती है। कुणाल जी, रुशिदा गलत गेंद सही नसीहत। सही बात है, क्योंकि उसके पहले की गेंद आपने देखी होगी तो शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, अभी उसने आगे ओवर पिच गेंद डाली थी और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अच्छा स्ट्रोक सूरज के बल्ले से, बिल्कुल यही बात हम छेड़ रहे थे ऋषि दादा से कि पिछली वाली गेंद शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ थी, पीछे रखा था, उस पर बीट हुए थे। स्लॉट में जब गेंदबाजी हुई छक्का लगाया, फिर से एक बार अपने लाइन में सुधार करते हुए इस बार राकेश कहर। रुशिदा, अभी जैसे कहते हैं ना कि आपको चोट लगती है तो फिर आप सीखते हो, वैसे ही कहार ने आगे की गेंद डाली तो उसने 6 खाया, लेकिन अभी उसने वापस लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा तो वो बॉल डॉट आई। तो आपको कंसिस्टेंसी जो होती है वो आप में होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये चोट पे एक अच्छा मरहम था। ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि 6 जो होता है वो बहुत काफ़ी बड़ी चोट देता है, तो उसमें मरहम ज़्यादा देर तक काम नहीं करता। तो ये बड़ा घाव था बल्लेबाज द्वारा। वैसे भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसने वापस उस पर थोड़ा सा मरहम लगा दिया। जी हाँ, तो मजा आएगा आज मुकाबले में। 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5 ओवरों का खेल समाप्त। सूरज पाटिल जो 5 गेंदों में 13 रनों की पारी उन्होंने यहां पर खेली है। करण बड़वी 3 गेंदों में 7 रन उनके बल्ले से। हमारे कॉम बॉक्स में ऋषिकेश केशव वैद्य, इनकी आवाज आप एज ए एक्सपर्ट सुन रहे हो। हमारे कॉम बॉक्स में हमारे साथ जुड़ चुके चंद्रकांत जी शेट्टे जो हमारे अजीज दोस्त, और मैं खुद कुणाल दाते आपके सामने। राकेश कहर का ये ओवर 14 रन इस ओवर से। करंट रन रेट अगर देखा जाए 10.40 की औसत से बल्लेबाजी करती हुई टीम गावदेवी गावठान। प्रोजेक्टेड स्कोर पर एक नजर हम डालेंगे तो इस अंदाज में अगर ये खेलती रहेगी टीम तो एक अच्छा स्कोर यहां पर खड़ा कर सकती है। 80 के करीब 80 के पार जाने का यहां पर प्रयत्न उनका होना चाहिए। लगभग 90 के करीब 100 के करीब वो प्रयास करते नजर आएगी, लेकिन अगर यहां से अच्छी गेंदबाजी अफजल सिंधी करते तो थोड़ा सा बैकफुट पर हो सकती है टीम गावदेवी गावठान। लेकिन करण मडवी के बल्ले से एक छक्का आ चुका है। सूरज पाटिल ने अच्छे स्ट्रोक दिखाए तो सेट बल्लेबाजी यहां पर हो सकती है। अफजल ऑल मॉन्स्टर्स पिरामिड रायगढ़ के खिलाफ गावदेवी गावठान आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला। पहला मुकाबला जीता था 11 वॉरियर्स दुबई ने। अच्छा खेल दिखाया था वहां पर मुन्ना शेख ने। इकतालीस रन बनाए थे। पहले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब उन्होंने हासिल किया था। ये दूसरा मुकाबला आज के दिन का। इसके बाद जीतने वाली 2 टीमें आपस में यहां पर भिड़ेगी। राउंड विकेट पहला स्पिनर कल और आज के दिन में अगर देखा जाए तो वो भी यहां पर गेंदबाजी करते हुए टेनिस क्रिकेट बैश एंड से। तो ये एक बड़ा बदलाव रुशिदा। कल हमने देखा तेज गेंदबाजी उस एंड से होती थी, आज पहला स्पिनर। हाँ, क्या जैसे कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है, क्योंकि अब तक सारे तेज़ गेंदबाजों की ही फौज हमने देखी थी। अभी अफजल गेंदबाजी कर रहा है, देखते हैं वो इस विकेट पर कितना असरदार साबित होता है। और ब्रेक गेंदबाजी काफी बढ़िया करते हैं। बीच में रॉन्ग वन, क्या वो कर पाएंगे? राइट हैंडेड बैट्समैन अब उनके सामने। इस बार आड़े बल्ले से स्वीप कर दिया, बॉल जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के बीच में, वहां पर सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। समझदारी भरा क्रिकेट इस बार सूरज पाटिल और करण मडवी द्वारा। अच्छा क्रिकेट दोनों युवाओं द्वारा यहाँ खेला जा रहा है कुणाल जी, और सामने गेंदबाज काफी बड़े बड़े गेंदबाज हैं, मगर अच्छी बल्लेबाजी दोनों ने अब तक की है और इसी तरह से बल्लेबाजी आगे भी करनी होगी गावदेवी गावठान के लिए। 54 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ओहो, इस बार डबल माइंडेड थे, इस बार खेलू या नहीं, उसके बाद ये गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी, इसी के लिए जाने जाते हैं, रीड करते हैं बल्लेबाज को, धीमी गति से करते हैं मगर काफी फ्लाइट के जरिए बल्लेबाज को बीट करते हैं। तो ये होता है आपके पास अगर एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस इज ए गुड टीचर। दूर से खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, ऊपरी सिरा लेकर खिलाड़ी उसके नीचे, अजीत मोहिते, और एक अच्छा कैच बल्लेबाज करण मडवी की पारी का अंत। इसके पहले एक अच्छी गेंद देखने मिली और वहां से या एक बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे उसके बाद, और यही करते हैं अफजल सिंधी, बल्लेबाज के माइंड से खेलते हैं और यहाँ आउट कर दिया। वही
यानी स्पिनर भी इस विकेट पर गेंदबाजी कर सकते हैं, यही अफजल दिखा रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेज़ गेंदबाजों को ही यहाँ सफलता मिलेगी। अफजल ने गेंद को थोड़ा सा धीरे डाला था, बैट्समैन उसे आड़े बल्ले से मारने गया, टॉपेज होकर वो आउट हो गया। अफजल सिंधी, बिल्कुल सहमत हूँ मैं इस आपकी बात से कि टेनिस क्रिकेट बैश एंड से स्पिनर भी गेंदबाजी कर सकते हैं। वहां पर जो एक पैच हमें नजर आ रहा हुआ है ग्रीन टॉप, वहां से गेंद थोड़ी सी स्किट होकर बाहर की जानिब निकलती है। बिल्कुल उसी अंदाज में यहाँ पर गेंदबाजी हुई। पिछली वाली गेंद स्लोअर वन थी, थोड़ा सा आगे रखने का प्रयास, फ्लाइट दिया था, लेकिन गलती कर बैठे बल्लेबाज करण। उसके बाद वाली गेंद काफी तेज रखा था, दूर से खेलने का प्रयास, टॉपेज लेकर सीधा विकेट कीपर अजीत मोहिते के दस्तानों में। तो वेरिएशन यहाँ पर नजर आता हुआ इस गेंदबाजी में, क्योंकि एक्सपीरियंस काफी बड़ा है अफजल सिंधी के पास, बड़े बड़ी प्रतियोगिता खेल चुके हैं टेनिस क्रिकेट विश्व की। तो इस बार इस 70-70 प्रेजेंस टेनिस क्रिकेट बैश में अच्छी गेंदबाजी, 4 गेंदों में महज 2 रन। इस बार फिर से आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, टॉपेज, खिलाड़ी मौजूद, गेंद के नीचे अजीत मोहिते, उनके सेफ हैंड में ये गेंद कैद होती हुई। एक और झटका टीम गावदेवी गावठान को, इस बार सूरज पाटिल आउट। बहुत अच्छी गेंदबाजी अफजल द्वारा। आपके पास अच्छी पिचिंग हो, अच्छी गेंदबाजी, लाइन और लेंथ हो, और तो दुनिया का कोई भी मैदान हो, कोई भी विकेट हो, वहां आप गेंदबाजी कर सकते हैं। आज यहाँ वापस दिखाते हुए, कल तक यही चर्चा थी कि सिर्फ फास्टर्स यहाँ गेंदबाजी कर सकते हैं, मगर यहाँ अफजल दिखाते हुए आपके अच्छी गेंदबाजी आप अगर कर लेते हो तो आप यहाँ स्पिनर्स भी गेंदबाजी कर सकते हैं। ये देख के नाजिम गुल्ली को भी थोड़ा सा ऐसे लगता होगा कि यार पिछले मुकाबले में या उसके बाद वाले मुकाबले में मुझे अगर थोड़ा सा चांस मिल जाए इस पिच पर गेंदबाजी का, तो मैं भी कुछ दमखम दिखा सकूं। नजीम तो काफ़ी अनुभवी गोलंदाज है और वो तो काफ़ी सालों से यहाँ खेल रहा है, तो उसकी भी तो इच्छा होती होगी, लेकिन कैसा होता है कि टीम की स्ट्रेटेजी होती है, वो हिसाब से ही सारा खेल खेला जाता है। तो देखते हैं अगली मैच में क्या होता है। जी हाँ, देखते हैं अगले मैच में क्या वो खेल पाएंगे। लेकिन बॉलर ही इज ऑन हैट्रिक नाउ। क्या पहला हैट्रिक यहाँ पर 70-70 प्रेजेंट्स टेनिस क्रिकेट बैश का होगा? अच्छा खेल यहाँ पर दिखाया अब तक बल्लेबाजों ने, लेकिन गेंदबाजी अगर देखी जाए तो कल 5 विकेट हॉल 5 पर हमने देखा लवी सिंह द्वारा। उसके बाद कृष्णा पांडे ने अच्छी गेंदबाजी की थी, प्रिंस ने आखिरी मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी, और आज देखना चाहेंगे कि पहला विकेट हैट्रिक क्या यहाँ पर हो पाएगा अफजल सिंधी द्वारा। फुल टॉस था, आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, पॉइंट की जानिब इस बार खेल दिया था इस गेंद को। अच्छा स्ट्रोक का चयन, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, इसी के चलते 6 ओवरों का खेल यहां से समाप्त। 6 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 55, 6 विकेट के नुकसान पर गावदेवी गावठान। कुणाल जी, इस ओवर में अगर देखा जाए तो टीम ऑल मॉन्स्टर पिरामिडर कमबैक करती हुई अफजल सिंधी के हाथ में जैसे ही गेंद थमा दी, उन्होंने 2 विकेट भी लिए और ग्राफ जो रनों का ऊपर जा रहा था उसे फिर एक बार नीचे लेके आए, क्योंकि 3 रन खर्च किए दादा सिर्फ। जैसे आपने कहा कि गेंदबाज जो है उसे कोई भी विकेट दे दो या पिच दे दो, वहाँ अगर आपके पास स्किल है तो आप उसका इस्तेमाल करके आप बेहतरीन गेंदबाजी कर सकते हो। यही करना होगा, मगर अभी भी 2 ओवर शेष है कुणाल जी। आने वाले 2 ओवर में अगर रन बने तो ये 80 जो हमने सोचा था 80 तक जा सकती है ये टीम भी, और उसके लिए अमित नाइक जो जिनके पास क्षमता है, के पास भी क्षमता है। जी हाँ, ग्रामीण क्रिकेट में काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं अंगद पाटिल, अमित नाइक जो एकट घर के खिलाड़ी, अंगद पाटिल जो इनामपुरी के खिलाड़ी है, यहाँ पर इनके पास क्षमता है। लेकिन उनके सामने काफी तेज गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज जो गोरेगांव के फिरोज शेख गेंदबाजी करते नजर आएंगे। 55 पर 6 ओवरों का खेल यहां से समाप्त होता हुआ। टीम गावदेवी गावठान, टीम ऑल मॉन्स्टर्स पिरामिड रायगढ़ के खिलाफ खेलते हुए। लेफ्ट मोर द विकेट से तेज गेंद बैकफुट पर जाकर महज दिशा दिखाया इस गेंद को, बल्ले का फेस खोलते हुए दूसरे का प्रयास यहां पर, और ये अच्छा थ्रो आता हुआ डीप से, महज 1 रन। अच्छा थ्रो, अच्छी फील्डिंग और स्ट्रोक भी अच्छा था, मगर आखिर दूसरे रन की कोशिश भी कर रहे थे। देखिए काफी खूबसूरत ढंग से इस स्ट्रोक को खेला भी था बैकफुट पर जाकर, मगर अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो। शायद योगेश
पवार थे, एक तजुर्बेकार खिलाड़ी है और अच्छी फील्डिंग भी करते हैं और एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा। जी हाँ, तजुर्बा है उनके पास, एक्सपीरियंस इज अ गुड टीचर, ये हमने पिछली ओवर में भी कहा था। अनुभव अध्यापक का काम करती है, बिल्कुल वही अनुभव यहाँ पर झोंकते हुए वहां के खिलाड़ी योगेश पवार। फिरोज पारी का 7वां ओवर लेकर, उनके सामने बल्लेबाज अंगद पाटिल। खाता खोलना होगा अंगद को। शॉर्ट बॉल थी, इस बार पटकी हुई गेंद थी, अंपायर का इशारा आता हुआ ये नो बॉल होगा। शायद ओवर स्टेप कर चुके गेंदबाज फिरोज, और यहां पर रिव्यू ले चुके हैं गेंदबाजी करने वाली टीम। हर इनिंग में आपके पास 2 रिव्यू है, तो आप रिव्यू ले सकते हो। तो ये स्क्रीन पर होगा आपके सामने, क्या ओवर स्टेप किया था फिरोज ने, लेकिन एक अच्छा तीखा बाउंसर था फिरोज का। तीखा बाउंसर जरूर। यहाँ हमारी अंपायरिंग की टीम भी जो भी ये अच्छा काम कर रही है, कुणाल जी, पीसी पाटिल सर, अनिल आवड़ेगांवकर सर, सुबोध गढ़शी सर और शशिकांत साटम सर, ये 4 अंपायर है। और देखिए नो बॉल। पिछला पैर जब फिसला तो ये होता है। काफी आगे निकल गए थे फिरोज, और काफी बढ़िया डिसीजन मैं कहूंगा पीसी पाटिल द्वारा। नो बॉल, और नो बॉल पर नेक्स्ट बॉल होगी फ्री हिट। फ्री हिट की गेंद फेस करेंगे अब अंगद पाटिल। ये उनका अकाउंट खोलने के लिए काफी अच्छी गेंद हो सकती है, क्योंकि आउट होने की कोई भी संभावना नहीं। बड़ा हिट लगाने का प्रयास आप कर सकते हो। और ये देखिए थोड़े से नीचे रखा था इस बार इस गेंद को, विकेट कीपर को चकमा देकर गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजन में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए 70-70 चौका। 4 रन जरूरी यहाँ से, और रन आते हुए भी, इसके पहले भी। और देखिए मौका था, इसके पहले भी करण ने एक फ्री हिट पर 6 रन अर्जित किए थे, उसके पहले मुन्ना ने, और इस गेंद पर भी फ्री हिट के 4 रन आए। कुणाल जी, स्कोर आगे जाता हुआ। काफी कठिन होता है विकेट कीपर के लिए जब इनसाइड एज लेकर गेंद अंदर की तरफ मुड़ती है। और ये 4 रन बटोरे अंगद पाटिल ने, 4 रन के साथ रन संख्या 61 आगे रखा था इस बार गेंद को, ऑन साइड में खेल दिया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग से खिलाड़ी काफी तेज आते हुए गेंद पर सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करेंगे बल्लेबाज अंगद पाटिल। 62 लॉस ऑफ 6 विकेट। 62 एक अच्छी स्कोर की तरफ जाते हुए, यहाँ से अगर आखिरी जो गेंदें बची है उसमें 2-3 बड़े हिट आते हैं कुणाल जी, तो स्कोर 80 के पार जा सकता है, और वहां से एक अच्छी मैच बन सकती है। जी कल दूसरे मुकाबले में 100 रन बनाए थे ट्राइडेंट ने, लेकिन इस बार बैकफुट पर जाकर कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया इस गेंद को। अमित नाइक के बल्ले से एक लंबा ऊंचा हैंडसम 6। बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ देखने मिला कल की विजय जाधव की याद आती हुई। यहाँ एक्स्ट्रा बाउंस था और उसको क्या खूबसूरत अंदाज में डिलीवर किया 6 रनों में दादा। बहुत ही ब्रिलियंट स्ट्रोक, यानी बहुत कम देखने मिलता है आजकल कवर्स में, या फिर पॉइंट के ऊपर से 6 मारा जाता है, वो बहुत कम देखने मिलता है, और अमित ने बहुत ही ब्रिलियंट 6 मारा है। किसकी याद आई दादा सिक्सर देखने के बाद आपको? सचिन रमेश तेंदुलकर और सहवाग। जी हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही। इस बार बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट लगाना चाह रहे थे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाज फिरोज द्वारा एक छक्का इस ओवर में, एक चौका इस ओवर में, 13 रन इस ओवर से। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 68। अच्छा खेला था अमित ने, पिछली वाली गेंद पर एक छक्का लगाया था, लेकिन उसके बाद थोड़े से निराश रहे थे। उन्हें पता था कि अगर गेंदबाज के पेस को मैं इस्तेमाल कर सकता था तो गली रीजन से मुझे यहाँ पर 4 रन मिल जाते थे। इस बार सामने रखने का प्रयास, ऑन साइड में खेल दिया इस गेंद को, वाइडिश लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर के बीच में सिंगल के साथ स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। ओवर होगा समाप्त, 7 ओवरों का खेल समाप्त, 69 रन 6 विकेट के नुकसान पर गावदेवी गावठान। अच्छा है, मैं तो कहूँगा कुणाल जी, करीब करीब 10 के करीब एवरेज है अभी भी, और यहाँ से और एक ओवर में 10, 11, 12 और उससे जितने भी ज़्यादा आएंगे बोनस होगा गावदेवी गावठान के लिए। तो एक ओवर अभी भी शेष है, और देखना होगा उस ओवर का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से बड़े बड़े स्ट्रोक लगाते हैं। हाँ, इसके पहले वाली मैच में अगर देखा जाए तो आखिरी ओवर में रन बने थे, और उसी तरह से मौका यहाँ इन दोनों बल्लेबाजों को भी है। आप क्या कहोगे ऋषि दादा, जिस अंदाज में बल्लेबाजी हुई, 7 ओवरों का खेल, 69 हो चुके, क्या टारगेट होना चाहिए?
ये ओवर में कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 10 से 15 रन आए। तो जैसे पहले भी मैंने कहा था कि 85 जो है वो एक ऐसा स्कोर है जहां आप सेफ तो नहीं होगे, लेकिन आप उस मैच को इंटरेस्टिंग ज़रूर कर सकते हो। जी कल हमने देखा था 80-85 स्कोर, काफी अच्छे मैचेस हमें नजर आए कल के मुकाबले में। आज भी अगर यहाँ पर 80 के ऊपर जाती है टीम गावदेवी गावठान, मजा आएगा इस मुकाबले में। बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास इस बार पूरी तरह से असफल। अफजल के खिलाफ बल्लेबाज अमित नाइक। अच्छी गेंदबाजी, और यहाँ बड़े बड़े स्ट्रोक आने जरूरी है, मगर गेंदबाजी के लिए भी अफजल सिंधी है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। देखना होगा, अच्छा बैटल होगा। अफजल जो काफी बेहतरीन स्पिनर है, और उनकी गेंदबाजी पर किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे ये बल्लेबाज अमित नाइक। पिछले ओवर में महज 3 रन 2 विकेट उनके खाते में, इज ऑन हैट्रिक जब वो हैट्रिक पे थे। लेकिन अब ये देखिए थोड़ा सा आगे रखने का प्रयास और तान दिया इस गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए अच्छे टाइमिंग के साथ कड़क। काफी बढ़िया स्ट्रोक। गेंदबाज भारत के एक नामी गेंदबाज जरूर है, मगर सामने भी ऐसा बल्लेबाज है, नया अपकमिंग टैलेंट है, उसके पास क्षमता है, और यहाँ वही क्षमता दिखाते हुए मैं एकड़घर गांव से यहाँ क्यों आया हूँ सूरत में दिखाते हुए, नाम है अमित नाइक। अच्छा स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच अमित नाइक द्वारा लंबा छक्का अफजल के खिलाफ। ये देखिए एक्शन रिप्ले आपकी स्क्रीन पर, और उसके बाद बॉलर यहां पर सेट होता हुआ अफजल। क्या कमबैक कर पाएंगे? जी हाँ, कमबैक कर दिया। आड़े बल्ले से फिर से एक बार खेलना चाह रहे थे, स्लॉग हिट लगाने का प्रयास था, लेकिन फॉलो किया बल्लेबाज को इस बार अफजल सिंधी ने। ये अच्छी गेंदबाजी। अच्छी गेंदबाजी, इसी के लिए जाने जाते हैं। काफी धीमी गति से की ये गेंद। इस बार पहले ही बैकफुट पर गए थे, टॉप एज लेकर पीछे जा रही थी गेंद और विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। फिर से एक बार ये विकेट मिलता हुआ अफजल सिंधी को। बल्लेबाज अमित नाइक आउट। कि फाइनल लेग की दिशा में खेलना चाहते थे और पकड़े गए, और अच्छी कामयाबी मैं तो कहूंगा अफजल को लिए, और अजीत मोहिते ने और एक कैच लपक लिया। अच्छी विकेट कीपिंग कल हमने सचिन मलिक द्वारा अच्छी विकेट कीपिंग देखी थी, एक ही मैच में बेहतरीन कैचेस उनके दस्तानों में। लेकिन आज खुश होंगे जिस अंदाज में गेंदबाजी हुई अफजल सिंधी द्वारा। 3 विकेट उनके खाते में, 10 गेंदे यहां पर डिलीवर्ड कर चुके हैं। 10 गेंदों में महज 9 रन उनके ओवर से, और 3 विकेट उनके खाते में। ये प्रथमेश पवार आपकी स्क्रीन पर। अफजल सिंधी अब गेंद को घुमाते हुए इस ओवर में 1 विकेट उनके खाते में। एक छक्का लगाया था अमित नाइक ने। नए बल्लेबाज शुभम के साथ अंगत। अच्छी गेंदबाजी इस बार। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रन आउट होंगे अंगत पाटिल। फिर से एक बार डॉट बॉल, बिंदी गेंद और एक विकेट। बड़ा एक स्ट्रोक आया जरूर कुणाल जी, मगर देखिए किस तरह से कमबैक किया है। प्रॉपर लाइन एंड लेंथ पर गेंदबाजी की, धीमी गति से गेंदबाजी की, और एक 6 आने के बाद भी कमबैक किया इस गेंदबाज ने। इसीलिए जाने जाते हैं अफजल सिंधी। भारत और भारत के बाहर गल्फ कंट्रीज में भी काफी बढ़िया क्रिकेट उन्होंने खेला है, और बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में अपने गेंदबाजी के बलबूते पर अपने टीम को जिता के भी दिया है। तो देखना होगा, आज भी देखिए 9 रनों पर 3 विकेट हासिल भी किए कुणाल जी उन्होंने। अफजल शायद ये कह रहे हैं कि ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। जब महाराष्ट्र के खिलाफ वो गेंदबाजी करेंगे तो शायद इससे भी ज्यादा घुमाव उन्हें प्राप्त हो सकता है। देखना होगा, क्योंकि 3 विकेट उनके खाते में। दूसरा ओवर यहां पर चलता हुआ, महज 9 रन, और ये सिंगल के साथ 8 ओवरों का खेल समाप्त। 9 रन खर्चे थे 2 ओवरों में। ओवर समाप्त, 8 ओवरों का खेल यहां से समाप्त हुआ। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 76 रिव्यू की मांग यहां पर शायद करते हुए
नो बॉल यहाँ पर होगा। चेक गेंदबाजी यहाँ पर एल्बो को बेंड करते हुए इस बार गेंदबाजी की शायद गेंदबाज अफजल सिंधी ने, और ये गेंद होगी नो बॉल। और नेक्स्ट बॉल होगी फ्री हिट। पूरे टूर्नामेंट में बैन बोलेगा तो नहीं डाल सकता है ना। नो बॉल यहाँ पर होगा। आखिरी गेंद करने के लिए दूसरे गेंदबाज का आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। टीम ऑल मॉन्स्टर पिरामिड रायगढ़ 77।
तो आखिरी गेंद करेंगे अब इस इनिंग की योगेश पवार, 9 गेंद 77 रन 77। गावदेवी गावठान का ये स्कोर। जी नहीं, योगेश पवार नहीं, ये नए गेंदबाज यहां पर इस्तेमाल किया है अब गेंदबाजी पर बिलाल राजपूत गेंदबाजी करेंगे इस आखिरी गेंद पर। बिलाल राजपूत की आखिरी गेंद हवा में, नो मैंस लैंड में इस बार गिरती हुई। 2 रन का प्रयास, तीसरे रन का प्रयास यहां पर होगा, बल्लेबाज रन आउट। 79 80 रनों का टारगेट सेट हो चुका है ऑल मॉन्स्टर्स पिरामिड रायगढ़ के सामने। 80 टू विन। जो सोचा था कुणाल जी आपने और दादा आपने भी कि 80 तक होना चाहिए, जहां से एक अच्छी मैच हो सकती है वहां तक तो पहुंच गए। और देखना होगा कि इस तरह से गेंदबाजी होती है। आइए बैटिंग स्कोर कार्ड पर एक नजर डालते हैं। यहाँ पर सुमित डोंगरे 0 पर आउट। ओमकार पाटिल ने एक अच्छा छक्का लगाया था, 11 रन। तुषार शर्मा मन्नी ने 11 रन। सिद्धेश वास्कर के खाते में 6 रन। सूरज पाटिल ने 14 रन किए। करण मडवी के बल्ले से एक छक्का आया था, 8 रन। अमित नाइक ने 15 रन। अंगद पाटिल रन आउट 5। मयूर वाघमारे नॉट आउट 3। तो इस तरह से 8 ओवरों का खेल समाप्त। 7 एक्स्ट्रा, उसमें 3 नो बॉल, 2 वाइड बॉल, एक लेग बाइट्स और 79 रन बना चुकी है टीम गावदेवी गावठान। 80 रनों का लक्ष्य। कमेंट्री बॉक्स में होगा परिवर्तन। हमारे साथ जुड़ेंगे हरीश पंड्या जी और उनके साथ अजीज भाई। लेकिन अफजल ने 2 ओवरों में 13 रन, फरमान ने 2 ओवरों में 16 रन। 2 विकेट उनके खाते में, अफजल के खाते में 3। फिरोज शेख 1 ओवर 14 रन। राकेश कहर 1 ओवर 14 रन। 2 ओवर में विश्वजीत ठाकुर 2 विकेटों के साथ 13 रन। फॉलोअप विकेट देखिए, 8 बल्लेबाज यहां पर आउट हुए थे 75 पर। 54 पर लगातार 2 विकेट्स खो दिए थे। 5 और 6 विकेट वहां से गिरे थे, लेकिन उसके बाद एक अच्छा टारगेट यहां पर सेट किया। तो आइए कॉम बॉक्स में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हरीश पंड्या, वॉइस ऑफ इंडिया, और उनके साथ अजीज भाई। वेलकम। थैंक यू ऋषिकेश वैद्य, कुणाल दाते एंड चंद्रकांत शेटे। ये त्रिमूर्ति को आप सुन रहे थे पहली पारी में। दोस्तों, गुजरात के सूरत के खजोट की सरजमीन पर ये क्रिकेट की दुनिया का बड़ा शाहकार कल से शुरू हुआ है। 70 प्रेजेंट्स टेनिस क्रिकेट बैश 2021। 12 टीमें और 12 टीमों को 3 ग्रुप में विभाजित किया गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में कल विजय 555 वसई पालघर ये टीम ने पात्रता हासिल की। दूसरे नंबर पर रही दिल्ली की धमाका क्लब। 2 टीमें आज सुपर 6 में क्वालिफाई कर जाएंगी। तो इंतजारी है गावदेवी गावठन उरन और ऑल मॉन्स्टर्स पिरामिडर, 2 ओपनर्स का आगमन और उनकी प्रतीक्षा इस वक्त। लेकिन इस वक्त आप अपने मॉनिटर पर देख रहे हैं 70 क्रिकेट बैट्स, परफेक्ट डायमेंशन, गुड बैलेंस, लाइट वेट। वी केयर फॉर यू। 70 एंडी स्पोर्ट्स अलग अलग वैरायटी के क्रिकेट बैट्स, कैप्स, डिओड्रेंट्स, टी शर्ट्स, ट्रैक पैंट्स, जब बात खेलकूद की हो और उसमें भी बात क्रिकेट की हो तो 70। हॉट कॉफी के साथ हॉट टी
और क्रिकेट में 70-70। हमारे दोनों काबिल दोस्त शशि साटम और अपर प्रवीण पाटिल अब मैदान की तरफ रुख करते हुए। दोस्तों, प्रवीण पाटिल रेलवेज के लिए जॉब करते थे और हाल ही में रिटायर हुए हैं, लेकिन वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स इन मुंबई, सुप्रीमो ट्रॉफी, शक्ति चषक जैसी बड़ी प्रतियोगिताएं जिन्होंने की। शशि साटम मुंबई के सबसे मशहूर राहुल 11 के लिए जिन्होंने क्रिकेट खेला। फर वाली एमआरआई की नई टेनिस बॉल को मैदान में भेजने की क्षमता रखने वाले कुछ चुनिंदा बल्लेबाज दुनिया ने देखे, उसमें का एक शशि साटम जो इस वक्त अंपायरिंग कर रहा है। अजीज भाई, गावदेवी गावठन उरन जो है ना, ये गाव देवी है, गांव की देवी है, और गावठन मतलब गांव, और उरन उरन ये तालुका है। और जो ग्रामीण क्रिकेट होता है रायगढ़ में, उसमें बहुत सिस्टमेटिक फॉर्मेट है। बहुत सारे बड़े बड़े गांव है, चांबरली है, विचुम्बे है, ओवड़े है, या फिर दिगोड़े है, ऐसे बहुत सारे गांव है। उसमें ये जो उरन तालुका है ना, विश्वजीत ठाकुर जो आज हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है, वो उरन से ताल्लुक रखता है, और उसी उरन की टीम के सामने वो खेल रहे हैं, जिसके ऊपर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मैच कितना स्पेशल है उरन के लिए भी और उनके लिए भी। और एक टीम मीटिंग चल रही है। प्रणाम किया। एक चीज तो है कुणाल जी, ना पैशासाठी ना नावासाठी आम्ही खेळतोय, ते फक्त आणि फक्त उरण गावासाठी, ये उनकी खासियत है। और उरण ने 80 का लक्ष्य दिया है, तो वो 80 का लक्ष्य कितना जल्दी चेस किया जाएगा, इसकी तरफ तवज्जो करेंगे। इस मैच को जीतने वाली टीम का मुकाबला अगले मैच में 11 वॉरियर्स दुबई से होगा। इस मैच को हारने वाली जो टीम है, उसका मुकाबला तीसरे मतलब जो इस मैच की हारने वाली टीम है उसके साथ होगा। आज का चौथा मुकाबला, और आज का पांचवा मुकाबला वो आखिर में खेला जाएगा, और छठवां मुकाबला जो है एग्जीबिशन मैच रहेगा। तो हमारे गंगेश वड़वी बिल्कुल बिजी नजर आ रहे हैं, काफी फिट खिलाड़ी है। हम आभारी हैं स्पोर्टिनो इवेंट्स, काजिम, जिशान, अली, हसनैन, ये पूरी टीम जो है, आईक्यू भाई, स्पोर्टिनो इवेंट्स, बहुत अच्छे ग्राफिक्स। हमारे YouTube के तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आपने दोपहर का खाना खा लिया होगा। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो दोपहर की चाय या कॉफ़ी का इंतज़ार कर रहे होंगे मारी बिस्किट के साथ में। अगर आप घर में हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो भी आप दोपहर के छोटे से एक नैप के बाद अब जुड़ने जा रहे हैं। मैं दर्शक भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैदान में आइए, शौक से खाइए, पानी पीजिए, लेकिन खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद प्लेट, चम्मच, पानी की बोतलें, कचरा कूड़ेदान में ही डालिए। सूरत को स्वच्छ रखिए, खजोड़ को स्वच्छ रखिए, टेनिस क्रिकेट को स्वच्छ रखिए। दो ओपनिंग बैट्समैन अब मैदान में, थॉमस डायस और प्रथमेश पवार। थॉमस डायस, ये मुंबई का तूफान जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान का सबसे कामयाब बल्लेबाज, और उनके साथ प्रथमेश पवार और योगेश पवार के लिए ये मैदान सूट करेगा, बिकॉज दे लव टू डू कवर ड्राइविंग। और ये जो स्टेडियम है, ये वाकई में जहाँ फायरी गेंदें आ रही है वहाँ पे टिक कर बैटिंग करना बहुत ज़रूरी है। योगेश पवार ये वाकई में स्टेडियम का बैट्समैन है, और उसकी बल्लेबाजी पर भी नजरें रहेंगी। अजीत मोहिते, शाहिद शेख, ऐसे कुछ बड़े नाम इस टीम में, विश्वजीत ठाकुर। लेकिन ये क्रिकेट मैच है, यहाँ पे बड़े नाम के साथ परफॉर्मेंस मायने रखेगा। तो पहला ओवर जो है वो टेनिस क्रिकेट शोर से होगा, टेनिस क्रिकेट बैश शोर से, और इब्तिदाई ओवर लेकर आ रहे हैं मयूर वाघमारे। मयूर वाघमारे पिछली रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहा था, और एक युवा गेंदबाज। शशि साटम बॉलर एंड पर अंपायर हैं और स्ट्राइकर एंड पर अंपायर हैं
प्रवीण सी पाटिल। स्ट्राइक पर है प्रथमेश पवार, विकेट कीपर लगभग 12 गज पीछे। स्लिप है, एक थर्ड स्लिप है, शॉर्ट पॉइंट, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, एक वाइडिश एक्स्ट्रा कवर। मयूर वाघमारे, पहली गेंद पर प्रथमेश पवार का यह शॉट था और पहली गेंद पर सिक्स जड़ दिया प्रथमेश पवार का जलवा। प्रथमेश पवार को आप शॉर्ट पिच गेंदे नहीं कर सकते। रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी पिछली 77 रनों की पारी आज भी मैं भूला नहीं हूं। और टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन है प्रथमेश पवार, और जैसे ही गेंद आई उसके ऊपर 6 रन ले लिए। इस बार बेहतर काटी थी गेंद को, सीधा पिचअप कराया था। यू गॉट टू पिच द बॉल अप टू द बैट्समैन, हिटिंग द रिप केज, जो टेस्ट क्रिकेट में खास करके गेंदें देखी जाती हैं, उस तरह की गेंदें इस प्रतियोगिता में देखने को मिली। धीरज सिंह, लविश, इस बार बल्ले का बारी सिरा कैच करने का प्रयास, और वहां पर कोशिश बहुत ही लाजवाब थी। वो कैच होता तो क्या बात थी। अंगद पाटिल मतलब बिल्कुल पिंक पैंथर बन जाता अगर वो कैच हो जाता। जीवन दान मिलता हुआ, वहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7। अब थॉमस डैश अर्धशतकों का बादशाह। बहुत बेहतरीन गेंद, बल्ला और ऑफ स्टंप दोनों को फूंक मारती हुई विकेट कीपर के हाथों में कैद होती हुई। बहुत अच्छा रनअप, एक बेहतरीन रिलीज। स्कोर 7। प्रथमेश 7 पर खेल रहे, थॉमस ने खाता नहीं खोला। इस बार भी बेहतर बॉल थी, रन लेने का प्रयास, थोड़ा सा करीबी मामला हो सकता था। दबाव बनाया जा रहा है ऑल मॉन्स्टर्स पिरामिड पर, और पिरामिडर टीम जो है ये कोशिश कर रही है हाल ही में भोपाल के स्वर्गीय आलोक महेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट 31 अक्टूबर को उन्होंने भोपाल में जीता 20 लाख रुपए की इनामी राशि। इस बार बैकफुट पर गए और एक आसान कैच। अब यहां पर मयूर वाघमारी की दाद देना चाहूंगा। प्रथमेश पवार ने जैसे उनको 6 लगाया था, उनको पता है प्रथमेश पवार अपने शॉट्स के लिए जाने वाले बल्लेबाज है, और वो स्ट्रोक खेलने के लिए उनको ललचाया। प्रथमेश पवार ने स्ट्रोक तो लगाया, लेकिन एक आसान कैच, करण मढ़वी ने उस कैच को लिया, और युवा खिलाड़ी मयूर वाघमारे विकेट लेकर खुशी का इजहार करते हुए पहला झटका ऑल मॉन्स्टर पिरामिडर को। प्रथमेश पवार 7 रन बनाकर वापस लौटे, और उनकी जगह पर आ रहे हैं अब शाहिद शेख। शाहिद शेख पहले 70 प्रेजेंट्स टेनिस क्रिकेट बैश के विजेता टीम के कप्तान थे 11 वॉरियर्स दुबई के लिए जब वो खेलते थे। पहले टेनिस क्रिकेट बैश के बेस्ट बॉलर विश्वजीत ठाकुर रहे थे, बेस्ट बैट्समैन योगेश पेड़कर, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे इमरोज खान, जिसमें उन्होंने एक हैट्रिक भी लिया था। 13 विकेटें और एक हैट्रिक। कुणाल जी, मेरे ख्याल से बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि एक बॉलर को मैन ऑफ द सीरीज गया हो, और वो एक नायाब टूर्नामेंट रहा था 8 एक विकेट के नुकसान पर। क्या कहना चाहेंगे अजीज भाई?
वैसे भी अच्छी शुरुआत की गई है गावदेवी गावठान 11 की ओर से। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर ऑल मॉन्स्टर पिरामिडर 11 का 80 रनों के जवाब में। तो बचे हुए 7 ओवर में 72 रनों की जरूरत, 42 गेंदे 72 रन। नए ओवर की शुरुआत ध्रुवित द्वारा, और ये देखिए ये 10सा नहीं 20सा नहीं 30सा और नो बॉल। नो बॉल, 6 रन और फ्री हिट। क्या बात है। सूरत के बेहतरीन से बेहतरीन मॉल में आप शॉपिंग करने गए, आपको 50% कैशबैक मिला। जाते समय नए साल का एक कैलेंडर भी फ्री में दिया गया और एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस लेकर आप आए। अब ये एक और नो बॉल और फ्री हिट जारी। ध्रुवित को अपने रनअप के ऊपर काम करना पड़ेगा और डेफिनेटली वो मैच खत्म होने के बाद अपने क्लिप को देखना पसंद करेंगे। आज वो जमाना है जहां ऑडियो विजुअल एक पावरफुल मीडियम है। खास करके वीडियो एनालिस्ट रणजी ट्रॉफी मैचेस के लिए हर टीम के पास रखे जाते हैं। यू गॉट टू अंडरस्टैंड वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग। मुझे याद है बहुत साल पहले चामिंडा वास, इनके रनअप के साथ मसला था और अर्जुना रणतुंगा के मशवरे पर श्रीलंका की सबसे बेहतरीन फराटा धाविका सुशांतिका जयसिंगे के साथ चामिंडा वास को हर रोज 100 मीटर 200 मीटर स्प्रिंटिंग कराया जाता था और उसके बाद चामिंडा वास ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यू गॉट टू कीप इंप्रूविंग ऑन योर एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटीज। 16 for 1। इस बार बेहतर बॉल थी, हालांकि ये फ्री हिट की गेंद थी, लेकिन ध्रुवित ने एक अच्छी गेंद की, उसका समाधान उनके मन में जरूर रहेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट पर 17। तो अब ऑल मॉन्स्टर्स पिरामिडर ने कुछ मांग की है। यस, इट इज अ नो बॉल। ध्रुवित के लिए इस वक्त स्थिति थोड़ी संजीदा है, लेकिन ठीक है। मैं समझता हूं कि अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। स्कोर है 18, जिसमें 3 एक्स्ट्रा, 3 नो बॉल। उनके रनअप में वो रिदम जरूर नजर आ रहा है, सिर्फ फर्क है तो डिलीवरी, स्ट्राइड और फॉलो थ्रू। इस बार मिड ऑन पर रोका गया। अब एक अच्छी गेंद करने का जो सुकून है वो नजर आया है। कई बार अब जब आप बड़े फलक पर खेलने जाते हैं, बड़े स्टेडियम में खेलने जाते हैं, तो एक स्टेडियम प्रेशर अलग रहता है और उसको कितना जल्दी आप अवगत कराते हैं अपने आप को, उस पर भी कुछ चीजें निर्भर करती हैं। इस बार अवे फ्रॉम द बॉडी, गली के ऊपर से बॉल पतली गली से निकलती हुई 4 रन। उत्कृष्ट और भव्य टाइमिंग के जरिए लगने वाला वो चौका। शाहिद देखे कितना दूर जाकर खेला था, मेकिंग अ रूम फॉर हिमसेल्फ, प्लेइंग अवे फ्रॉम द बॉडी, नाइस एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स और 4 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 22। शेख ये बल्लेबाज है, 3 गेंदों में 5 पर खेल रहे हैं। थॉमस डैश 4 गेंदों में 7। बेहतर बॉल थी, गुड लेंथ, केवल बल्ले के मुंह को खोला और कॉलिंग अच्छी रही थी विकेटों के सामने नॉन स्ट्राइकर एंड से और उस पर अमल करते हुए शाहिद स्कोर 1 रन से आगे बढ़ता हुआ
23 for 1, पावर प्ले का दूसरा और आखिरी ओवर। ऑल मॉन्स्टर्स पिरामिडर और गावदेवी गावटन ऊरन। 3 to go। गेंद की पेस को कम किया था, ये बिल्कुल सही सोच। खुद से बात करते रहना ये बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि अगर दिन में आप एक बार अपने आप से बात नहीं करते तो आप दुनिया के सबसे बेहतरीन शख्स से बात करने का मौका गंवा रहे हैं, यानी कि वो आप खुद है। टॉक टू योर सेल्फ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 24 पर 1। अब ये बेहतर बॉल थी और ध्रुवित ने यहां पर बदला ले लिया है। जी हां, स्ट्रगल कर रहे थे। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है, धमाका क्लब दिल्ली ने बताया और अब ध्रुवित ने बताया। 3 कमजोर गेंदें थी, खराब थी, लेकिन आखिरकार शाहिद को उन्होंने गलती करने पर मजबूर किया। अजीज भाई, इस तरह की कॉन्फिडेंस की वापसी गावदेवी के लिए आप किस तरह देख रहे हैं? पहली 3 गेंदें नो की, इसके बाद में पिछली 3 या 4 गेंदें बहुत ही महत्वपूर्ण, जो एक टप्पा होना चाहिए, वेरिएशन, जो एक अच्छे गेंदबाज की निशानी को साबित किया जा रहा है और ये किया जा रहा है गेंदबाज ध्रुवित की ओर से गावटन 11 के लिए। पांच रन बनाकर आउट हुए वहां पर शाहिद और नए बैट्समैन है योगेश पवार। प्रथमेश पवार पहले आउट हुए, 7 बनाकर 5 बनाकर आउट हुए शाहिद, और अब थॉमस डायस के साथ जुड़ रहे हैं योगेश पवार। तेंदुलकर मिडिल सेक्स ग्लोबल क्रिकेट एकेडमी के वो फील्डिंग कोच हैं और हमारे टेनिस क्रिकेट की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है योगेश पवार के, जहां रायगढ़ के पेड़ में उनके नाम का एक स्टेडियम पे स्टैंड दिया गया है। 24 पर 2। ओवर समाप्त होता हुआ ध्रुवित का 2 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेटें गिरी हैं। स्कोर है 24 और मैच जीतने के लिए 80 रन बनाने हैं, यानी कि इसका मतलब यह है कि 56 रन और चाहिए बची हुई 36 गेंदों में। अजीज भाई, ध्रुवित ने जो गेंदें सही की वो वाकई में अच्छी डिलीवरीज थी और देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या कैप्टन उनको दूसरा ओवर रिपीट करेंगे या नहीं। इस वक्त 2 ओवर 24 रन 2 विकेट, 36 गेंदों में 56 रन चाहिए, और आप इस समीकरण को किस अंदाज से देख रहे हैं? तो कोशिश ये की जाएगी ऑलमॉन्स्टर 11 की ओर से कि 10-20 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी की जाए, और दूसरी ओर ये कोशिश की जा रही है गावदेवी गावठान 11 की ओर से जो जो बड़ी साझेदारी उसको रोका जाए। आने वाली जो 36 गेंदें आपने बचाई है उसमें अधिक से अधिक 1.5 गेंदें करना है गावदेवी गावठान 11 को, तो इस मैच को जीत सकती है। जी हाँ, जीत का जज्बा बहुत जरूरी है। नया ओवर लेकर आ रहे हैं अंगद पाटिल। अंगद पाटिल ये एक ऐसे गेंदबाज हैं जो विकेट और पार्टनरशिप तोड़ने के लिए माहिर हैं, और आज मौका भी है, दस्तूर भी है, और उनके सामने एक ऐतिहासिक बल्लेबाज योगेश पवार। योगेश पवार और अरशद पिंडारी के मैजिक कॉम्बिनेशन के नाम कई रिकॉर्ड है बारिशी क्रिकेट में, और जो पिछला 10 PL हुआ उसकी विजेता टीम के वो सदस्य थे जब फ्रेंड्स कुवैत ने उस टाइटल को जीता था। बहुत अच्छी एल्बो पोजीशन के साथ लीनिंग फॉरवर्ड जिसको कहा जाता है, एहतराम के साथ गेंद को ड्राइव किया 1 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर 25। हमारे तमाम यूट्यूब के दर्शक भाइयों का हार्दिक स्वागत है, और मैदान के ऊपर भी जो नाजरीन हाजिर हैं उनका भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। सूरत वासियों के लिए भी यह सुनहरा अवसर है अच्छा क्रिकेट देखने का, अच्छा क्रिकेट समझने का। जो माता पिता अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं वो या तो इनको वीडियोस दिखाएं यूट्यूब पर, या तो उन्हें यहां ले आए। बहुत सारी चीजें सीखने जैसी है। इस बार
थोड़ा सा जगह बनाई और थॉमस का ये सिग्नेचर शॉट 6 रन, उड़न खटोला, और इतने आराम से वो 6 लगा लेते हैं। देखिए टाइमिंग देखते ही बन रहा था और अंगद के ऊपर हावी होते हुए थॉमस डायस। इस बार एक और बेहतरीन टाइमिंग, लेकिन डीप बैकेट स्क्वायर पर गेंद को रोका गया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32, 2 विकेटों के नुकसान पर। 32 for 2, चेजिंग 80। टेनिस क्रिकेट बिग बैश 2021 का आज दूसरे दिन का खेल चल रहा है, दूसरा मैच। जी हाँ, एक्स्ट्रा रन, अतिरिक्त रन, और स्कोर 33 for 2। अब ये देखें, दिस इज शॉट ऑफ द टूर्नामेंट, कितना दूर जा रही है। हॉलमार्क ऑफ एन इनफॉर्म बैट्समैन, रबर स्टैंप, मैग्निफिसेंट, मार्वेलस, मैजेस्टिक, मैच्योर शॉट, इसीलिए उसको तूफान कहा जाता है। मुंबई का तूफान, मुंबई का जलजला, मुंबई का सैलाब। एक और एफर्टलेस शॉट, एफर्टलेस, पियरलेस, फियरलेस बैटिंग बाय थॉमस डायस। बिल्कुल इसी की मैं बात कर रहा था। मैच को देखिए किस तरह फिनिश किया जाता है, ये दिखाते हुए थॉमस डायस। अंगद पाटिल की गेंद खराब नहीं थी, लेकिन थॉमस इतना जल्दी सफल हुए और शॉट के लिए जगह बनाकर खेला कि इस पर आप कुछ नहीं कर सकते। स्कोर 43 for 2। दोपहर का समय हो चला है और चाय का आगमन हो चुका है। हिंदुस्तान में अरबों खरबों रुपए का बिजनेस एक कटिंग चाय पर हो जाता है। आदमी बिजी हो तो चाय, फुर्सत में हो तो चाय, गम में चाय, खुशी में चाय, दोस्तों की मिलती है जब राय, जब वो पी रहे होते हैं कड़क मीठी खुशबूदार चाय। 43 for 2। अच्छी शुरुआत करनी चाहिए हरीश भाई पंड्या सर। पहले 3 ओवर में 43 रन बनाए ऑलमोस्ट पिरामिड 11 ने, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही इनफॉर्म बल्लेबाज थॉमस डायस की ओर से। 10 गेंदों में 25 पर थॉमस। 43 for 2। ध्रुवित को, ओहो देखिए नाउ दिस इज ध्रुवित स्पेशल। बिल्कुल पता नहीं, मेरे ख्याल से मयूर वाघमारे, करेक्शन मयूर वाघमारे। व्हाट अ डिलीवरी। योगेश पवार जैसे Z+ सिक्योरिटी का डिफेंस रखने वाले बैट्समैन को अगर वो बोल्ड करता है तो मयूर वाघमारे ने प्रथमेश पवार को आउट किया, योगेश पवार को आउट किया, और मयूर वाघमारे की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज सुबह जब होटल से हम यहां पर आ रहे थे, महाराष्ट्र का एक ट्रक मेरे बाजू से गुजरा, उसके पीछे लिखा था बक्ता का रागा ने ओवरटेक केला है वाघा ने, और ये वाघमारे के अंदर वो वाघ नजर आ रहा है। स्विच बल्लेबाजी के ऊपर अजीत मोहित है। अभी अभी जूनियर प्रीमियर लीग खेला गया, उसमें सर्वश्रेष्ठ जो मैन ऑफ द सीरीज है वो घोषित किए गए थे अजीत मोहित है। अजीत मोहिते का एक अलग क्लास है, मतलब उनके लिए एक अच्छी स्थिति आने की। और देखिए अजीत मोहिते और थॉमस डायस कई मौकों पर ओपनिंग बैटिंग भी कर चुके हैं,
तो मेरे ख्याल से ये जो जोड़ी है इसका अब ये काम रहेगा टीम को तकलीफ से बाहर लाकर फिनिश लाइन तक ले जाना। योगेश पवार एक पर आउट हुए, अजीत मोहिते का आगमन हुआ है। अजीत मोहिते इसके अलावा जो पिछली 2 रतन बुआ ट्रॉफी हुई उसके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किए गए। इनका फॉर्म, इनकी बल्लेबाजी की शैली, कल जैसे आपने बताया कि राकेश प्रभु और अजीत मोहिते ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी ऊंचाई और उनके खेल की ऊंचाई भी ऊंची है और उनकी हाइट भी ऊंची है। इस बार बैकफुट पर गए और धकेला था वाइडिश मिड विकेट की जानिब, 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 फॉर 3। 80 रनों का लक्ष्य दिया गया है। इस मैच की विजेता टीम 11 वॉरियर्स दुबई से तीसरे मुकाबले में खेलेगी और इस मैच को बहुत बड़ी संख्या में दर्शक देख रहे हैं। बहुत सजीला अंदाज, लेकिन गली में वहां पर रोका गया, ये अच्छी बात थी। पता नहीं चला ओमकार को उनके पास गेंद कब आई। थॉमस का बहुत स्टाइलिश शॉट था। 45 फॉर 3। इस टूर्नामेंट में अजीज भाई पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं बड़े बड़े बल्लेबाज मैच को फिनिश नहीं कर पा रहे। थॉमस इज द फिनिशर, दैट इज वाई इज डिफरेंट। अब ये अजीत का मिसाइल और 6 रन, स्टैंड एंड डिलीवर शॉट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्पेक्टैक्युलर। 51 फॉर 3। कुल 82 6 लग चुके हैं इस प्रतियोगिता में और 67 चौके। बहुत खूबसूरती के साथ, लेकिन इस बार क्या कलाबाजी थी अपने दाईं और ये कमिटमेंट अंगद पाटिल की। अंगद पाटिल, ओमकार पाटिल, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, ध्रुवित, दे गिव 100%। शॉर्ट और वाइड बॉल थी, अजीत ने अपने कद का लाभ लिया, लेकिन ओह व्हाट अ डाइव दैट इज। अगर इसका वीडियो मैं मुंबई के बोरीवली के संजय गांधी नेशनल पार्क के शेरों को बताऊं तो वो भी ताली बजाएंगे। इस बार देखिए, नाउ दिस इज सिंपली सुपर्ब 6, द हॉट शॉट। अच्छी बारी जिसको कहा जाना, ऐसे स्ट्रोक वैसे गुजरात से हितेंद्र सिंह जाडेजा भी खेला करता। आपने कई मैचेस देखी होगी हितेंद्र सिंह जाडेजा की भी, और से एक पैटर्न जिसको कहा जाना चाहिए थॉमस डाइस की ओर से भी खेला गया। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 58, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर ऑल मॉन्स्टर पिरामिड 11 का 80 रनों के जवाब में। मयूर वाकमारे 2 ओवर 23 रन और आप देखें कि 12 गेंदों में 32 पर थॉमस डायस। अभी तक जय कुमार सबसे आगे चल रहे हैं 49 रन बनाकर, और अजीत मोहिते अभी अभी 3 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। और थॉमस डायस की यही खासियत है, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। ये वो खिलाड़ी है जो खुद अपने साथ कॉम्पीट करता है। अब 24 गेंदे 22 रन। गावदेवी गावठन उरन को यह पार्टनरशिप तोड़नी ही होगी। पिच के ऊपर, कल वाली पिच है, देखिए घास अभी भी है और गेंदें बहुत फास्ट जा रही है। लेदर बॉल क्रिकेट खेलने वाला अगर कोई भी खिलाड़ी टेनिस बॉल खेलने के यहां पर आए तो वो कहेगा यार 4 दिन बहुत कम है, ये टूर्नामेंट 8 दिन का होना चाहिए था, क्योंकि इतना खूबसूरत ग्राउंड है। सुनील चावरी की आंखों में चमक है ग्राउंड पे आते ही। क्या चावरी ने भी पहले बिग बैश में बैटिंग की थी, नो वन कैन फॉरगेट। योगेश पेनकर और शुभम मोरे की पारी पार्टनरशिप, आकाश तारेकर, सुनील चावरी, ये कुछ पारियां हैं जो इंसान भूल नहीं सकता। नए ओवर की शुरुआत शुभम द्वारा और यहां पर अजीत मोहित है अब 6 लगाने के लिए उतावले थे। चाबुक शॉट, जिस तरह सर्कस में रिंग मास्टर हंटर चाबुक मारता है, बिल्कुल उस तरह चाबुक प्रहार और बॉल मैदान के बाहर। 64 पर 3।
अजीत मोहिते, ये भी सेल्फ मोटिवेटेड खिलाड़ी है। 64 फॉर 3। शुभम की ये बेहतर बॉल थी, एंगल अच्छा बनाया था, राइटी बैट्समैन से बाहर लेना चाह रहे थे उस गेंद को। अंग्रेजी में इस तरह की गेंदों को स्लांटर कहा जाता है, स्लांटिंग अवे फ्रॉम द राइट हैंडर। इस तरह की गेंदें अचानक ही देखते 7 गेंदों में 21 रनों की भागीदारी अजीत और थॉमस के बीच में। कुल स्कोर 64 पर 3। 16 चाहिए 2 पॉइंट हासिल करने के लिए। अब रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास था, रन जरूर मिल रहा है। 3 विकेट पर 65 रन। 65 फॉर 3। तो बीस ये पारी का 5वां ओवर चल रहा है और स्कोर है 64। 65 65 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर ऑलमोस्टर पिरामिड 11 की अच्छी कप्तानी की गई विश्वजीत ठाकुर की ओर से। और खूबसूरत रिवर्स स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने। आज के दिन का एक टॉप शॉट जिसको कहा जाना चाहिए, डीप इस गड़ी के ऊपर से थॉमस डाइस की ओर से। क्या बल्लेबाजी हो रही है, अफलातुन। देखिए कितना जल्दी पोजीशन में आए और खेल लिया। टेक्निकली, फिजिकली, मेंटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेटर मुंबई का तूफान है। 71 फॉर 3। एक और चौका। 75 75 रन। 5 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। नो बॉल। रिफर किया गया है नो बॉल के लिए। लेकिन थॉमस डैश किस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं अजीज भाई। मानो आपके सामने मैं एक बल्लारपुर इंडस्ट्रीज का मखमली कागज रखूं और आपके हाथ में पार्कर का पेन दूं। वो पेन से लिखने का जो मजा है ना, वो इस ग्राउंड के ऊपर थॉमस की बल्लेबाजी को देखने का मजा है। मखमली, मुलायमी, मशरूमी बल्लेबाजी। और ये सूरत के युवा खिलाड़ियों के लिए एक सबक सीखने का मौका भी है कि किस तरह बल्लेबाजी की जानी चाहिए। मैंने कई लेदर बॉल क्रिकेटर्स को पूछा कि कौन सा क्रिकेट खेलना डिफिकल्ट है। उन्होंने कहा टेनिस बॉल क्रिकेट इज मोर डिफिकल्ट देन लेदर बॉल क्रिकेट, क्योंकि वहां प्योर टाइमिंग का गेम है। यहां टाइमिंग प्लस जजमेंट, एडजस्टमेंट। ये नो बॉल दिया गया है तो फ्री हिट का आना तय है। फोर्टी 42 रन। 4 रन चाहिए और फ्री हिट। और फ्री हिट के ऊपर एक बहुत ही इनफॉर्म बल्लेबाज थॉमस डैश। पहले रीजन कप में अच्छी पारी खेली गई वलसाड़ में। फ्री हिट कंटिन्यू वाइड का इशारा इस बीच अनुभवी अंपायर शशि भाई साठम की ओर से। 77 रन। पहले अच्छी कप्तानी की गई विश्वजीत ठाकुर की ओर से। 79 रनों के ऊपर रोका गया गावठन 11 की एक मजबूत टीम को। उसके बाद में जहां बल्लेबाजी में चेंज किए गए, अच्छी निर्णायक पारी खेली गई सभी बल्लेबाजों की ओर से। और टॉप शॉट जिसको कहा जाना चाहिए, ब्यूटीफुल फ्लिक, सच अ टॉप फ्लिक शॉट ओवर द डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। 6 रन, विनिंग 6 बाय थॉमस डैश। कड़क बैटिंग, देखिए किस तरह अंजाम दिया। इस तरह क्या कलाइयों की नजाकत देखने को मिली है। मीत ब्रदर्स अनजान अगली बार अगर गाना बनाएंगे चिटिया कलाइयां वे, तो वीडियो में थॉमस डैश दिखेगा। इतना उसकी कलाइयों में दम है। और सीधा बॉल मैदान के बाहर, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। थॉमस डैश एक मुस्कुराहट, मासूम मुस्कुराहट, और जॉब क्लिनिकली डन। थॉमस डैश, और ये विजय मुबारक हो। यहां पर आइए मैन ऑफ द मैच की तरफ रुख करते हैं।
अमित नाइक ने बहुत अच्छी पारी की। अमित नाइक जिसकी बैटिंग को मिले दर्शकों के लाइक, लेकिन वो आउट हो गए। सूरज पाटिल 7 गेंदों में 14, ओमकार 8 बॉल 11, तुषार शर्मा 9 बॉल 11, लेकिन वो स्कोर बना नहीं हो पाया। थॉमस डायस 15 गेंदों में 48 नाबाद, अजीत मोहिते 6 बॉल 15 नाबाद, प्रथमेश 7, शाहिद 6, लेकिन गेंदबाजी देखे अफजल सिंधी 2 ओवर 13 रन 3 विकेट, फरमान 2 ओवर 16 रन 2 विकेट, विश्वजीत ठाकुर 2 ओवर 21 रन 2 विकेट महंगे थे, फिरोज 1 ओवर 14। तो मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच की जब बात आ रही है, वन एंड ओनली थॉमस डायस इज मैन ऑफ द मैच।